हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस्कॉन से शादीपुरम बैंगलोर की ओर से। गीता ज्ञान गीता के साथ हम लोग स्तर 3 में हैं, भक्ति के कदम भक्ति रक्षा। आज हमारा नवा सेशन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ से आशीर्वाद ले आए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, पंचतत्व की जय, परशुराम भगवान की जय, वामन भगवान की जय। आप सभी हैं मेरे साथ पैरेलली गा सकते हैं। ठीक है, जल्दी में सभी अनम्यूट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधरा श्रीवासादि श्रीवासदि गौर गौरभक्त भक्त वृंदा। हरे सभी कृष्णा रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे 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 राम रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे राम रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा हरे राम रामा राम रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिते नामिने नमः मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नाथानं परमानन्दम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का मैं फिर से पुनः स्वागत करते हैं। आइए हम लोग जगत गुरु कृष्णा कृपा मूर्ति हरे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। आइए हम इनसे प्रार्थना करते हैं ताकि सही वाक्य निकले, आप सभी तक पहुंच सके और आप सब जो है भक्ति में जो है आगे बढ़ सके। ओके। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी भक्तों से अनुरोध है, जो भी कक्षा में आए हैं कृपया करके वीडियो ऑन कर ले। हाँ। आज का प्रश्न है, अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए, हम सभी देखते हैं पैसा के पीछे कमाने के लिए जो है दौड़ते रहते हैं। तो प्रश्न ये है, अगर आपके पास अपनी पसंद का काम करने के लिए पर्याप्त पैसा हो तो आप क्या करेंगे, है ना। हम अक्सर देखते हैं कि हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ जो है आ, पाने की लालसा रखते हैं, कुछ ना कुछ जो है पाना चाहते हैं, और वो जो है चीज जो है पैसे से खरीदे जा सकती है। तो ऐसा क्या चीज जो है आप पाना चाहेंगे, है ना। अगर आपके पास बहुत सारे पर्याप्त धन होगा तो आप क्या करना चाहेंगे उस पैसे से, है ना। आप मतलब कभी कभी रहता है ना, पैसा आपके पास रहता है फिर भी जो आपकी जो इच्छा है वो आप नहीं कर पाते हैं। बोलेंगे, मान लीजिए उदाहरण की तरफ सभी गृहस्थ हैं। अब परिवार को चलाने के लिए आपके पास पैसा भी रहता है तो बैंक में आता है तो क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं कि परिवार को पाल पोषण को बनाना है। तो प्रश्न ये है कि अगर आपके पास बहुत अत्यधिक धन हो और आपको जो भी पसंद है, हाँ, जो आपको पसंद है और जो आप करना चाहते हैं वो आपको खुली छूट दे दी जाए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना। जी ठीक है। प्रभु जी। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कौन जाना चाहेंगे पहले। अब नहीं जाएंगे तो फिर स्कूल में टीचर की तरह मुझे नाम लेना पड़ेगा सभी का। ठीक है, वीडियो ऑन जिनका जिनका उनसे जाते हैं। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण रोगे। हाँ, वैसे तो इतना सारा पैसा नहीं है बट
मैं आपको कि दे रहा हूँ, हम आपके पास पैसा आ जाए तो आप क्या करना चाहें? मैं ये नहीं बोल आ रहा कि आपके जाए पास तो। कितनी पैसे है। आप हाँ हाँ सोचिए जी, कि आपके बिल्कुल पास बताओ बहुत प्रभु सारे जी। पैसे आ गए हैं। आप जिस रूम में भरे बैठे हुए हैं उसमें जो है पूरा धन से पूरा भरा हुआ है, पूरा पैसा है। आप क्या करना चाहेंगे और आपकी क्या इच्छा है जो उसकी पूर्ति करना चाहेंगे? हाँ, कई को मैं जब मतलब अभी मैं मतलब स्कूल में हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे मतलब जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे गांव में है तो वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते, आगे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे, मेरे पास पैसे है तो उनकी अच्छी शिक्षा के लिए यूज कर सकते हैं। एक वे ये है। और अभी हम जब जन्माष्टमी आती है ना तो हम इस्कॉन मंदिर से क्या, हम ऐसे दान के लिए भी हम मतलब होता है ना, तो फिर मैं ऐसे मंदिर में भी एक सेवा करना चाहूंगी। ठीक है। और कुछ धन्यवाद माता जी। माता जी की दो इच्छाएं हैं। माता जी बता रहे कि उनके घर में इतना धन आ जाएगा तो ये दो कार्य जो है वो करना चाहेंगे। गोपाल प्रभु, प्रभु आपको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु। प्रभु जी, अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं इस पैसे को किसी धार्मिक कार्यक्रमों में मैं लगा सकता हूँ। जैसे कहीं मंदिर का निर्माण के लिए, या कोई पाठशाला के लिए, या कहीं गरीब बच्चों के जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं उस जगह पर, या कोई ऐसी जगह पर जहाँ गरीबों के लिए कोई चिकित्सालय वगैरह का बनाना हो, तो यही जगहों पर पैसा लगा सकते हैं। और अगर प्रभु की इच्छा हो तो ये चीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। सुरेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सभी को थोड़ा आप जोर से बोलना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, एकदम से तो मुझे बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं आता है कि क्या करूंगा, लेकिन एक पार्ट ऑफ दैट पैसे जो है मैं कुछ जो अभी नेचुरल देखिए, कैलेमिटीज वगैरह में। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको आएगा। जब आप सभी बहुत लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो जब मंथली के सैलरी आते तो क्या करते हैं, तो उसी तरह समझिए आपके घर में एक का बहुत पैसा आ गया। मंथली सैलरी मैं जस्ट प्रभु जी एग्जांपल दिया लिमिटेड हूँ कि होता आपके है तो पास मंथली तो उसमें लिमिट हर हुआ ना। खर्च का सब कुछ प्लान होता है। हाँ, तो एक वही मान सब लीजिए एकदम अनगिनत से पैसा अगर आपके पास इतना आ गया पैसा प्रभु। आ जाए तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूंगा, बट एक पार्ट उसका मैं कुछ चैरिटी में दे दूंगा, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह या कुछ अभी हो रहा है बहुत सारा। और कुछ तो अपने फ्यूचर के लिए रखूंगा पैसे। यही ख्याल आता है। कुछ खरीदना कहाँ खर्च करना है ये बिल्कुल मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रभु जी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन पे खर्च करूंगी। अगर ये मैं क्वेश्चन भी, आप माता जी मैं भी सिक्स बहुत मंथ जरूरतमंद पहले हूँ, बच्चा ही पूछते। हूँ। नहीं, भेज दीजिए नहीं पैसा। प्रभु जी, पहले अगर आप ये 6 मंथ पहले मेरे से पूछते तब तो मैं बोलती कि नहीं, मैं खुद पे खर्च करूंगी, अपने सारे ऐश मौज पूरा करूंगी। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ तो आप थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया है मेरा। तो वही इस्कॉन वगैरह में, मंदिर वगैरह में कुछ दान करने का। और वो जैसे रोड वूड पे जाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, उनका हेल्प कर सकूँ तो बस यही। ओके। जो मतलब जैसे जरूरत होगा जिसको, उस हिसाब से मैं खर्च थोड़ा बच जाएगा तो करूँ। मुझे भी दे दीजिएगा, मैं मंदिर में डाल दूंगा। वो आएंगे तब ना प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद माता जी। सत्येंद्र प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या पूछा? मैं तो अभी ज्वाइन हुआ, मैं थोड़ा कहीं फंस गया था मैं कहीं। अच्छा ठीक है, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए हम सभी को धन की आवश्यकता रहती है, अचानक आपके पास बहुत धन आ जाती है, तो आपको जो पसंद के काम थे जो आपको करना था कहीं ना कहीं आप कर नहीं पाए, तो आपके पास हाँ जी। पर्याप्त धन आ जाता है तो आप क्या करेंगे उस धन से? उस धन से, आप समझ धन लीजिए कि से आप जिस घर में बैठे हैं उस घर में पूरा धन से भरा हुआ है।
हाँ, ऐसा है प्रभु जी, आदमी की नीयत तो बहुत खराब होती है, कोई भी हो, चाहे उसमें पैसे के मामले में। फिर भी आदमी को ये तो सोचना चाहिए, या चलो इतना कि पुण्य में, कहीं दान में, कहीं गरीबों की भलाई के लिए कुछ तो करे। जो दान पुण्य कर लेगा भविष्य में, फ्यूचर में वही साथ जाएगा। किसी के लिए अपनी गर्दन में कटा के दे दो, भला तो कोई कहने वाला है नहीं। ये है प्रभु जी। तो अब क्या खरीदना चाहेंगे या क्या लेना चाहेंगे? आपने कुछ उत्तर। भी नहीं शांति मिल जाए बस शरीर के। खरीदने से तो कुछ ताजमहल खरीद लो, कुछ अगर शांति नहीं मिले तो साहब कुछ भी नहीं है। मन में शांति हो, किसी का दिन मतलब भलाई हो जाए किसी से, ये है मेरा सब। भला कर मैं तो कुछ, दीजिएगा प्रभु। हाँ, मैं तो कुछ नहीं खरीदूंगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। शिवाली माता जी, बाकी सभी वीडियो ऑन करें, सबसे प्रश्न पूछूंगा। हरे कृष्णा सभी प्रभु। रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब में। प्रभु जी, जो जो इच्छाएं हैं वो तो पहले पूरी कर लूंगी, मालूम हाँ, पड़ा कि इच्छा वो पूरी बताना नहीं है ना। हुई ना तो नेक्स्ट जन्म में फिर आना पड़ेगा। भगवान जी कहेंगे जाओ इच्छा पूरी करो अपनी करके। तो जैसे घर लेना है या उसको इंटीरियर्स कराना है, वो सब चीजें हैं। प्लस कुछ दान का भी है प्रभु जी, कि जो लोग नहीं अपना ट्रीटमेंट करवा पाते हैं उन लोग के लिए दान देना। हम्म, और मेरे पापा क्या कहते हैं, कुछ संत जनों के लिए आश्रम बनवा रहे हैं, कुछ घर टाइप, तो उसमें दान पुण्य करना। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संगीता माता जी बोलून। हरे कृष्णा प्रभु जी। এরকম তো हिंदीতে बोलो। हाँ, मैं हिंदी हिंदी। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा। तो ऐसा तो मैंने कुछ प्लान तो किया नहीं प्रभु जी, और जो भी इनकम करता है मेरा प्रभु जी करता है, और जो भी प्लान होता है उनका ही होता है, मेरे को कभी सोचने का अच्छा, आपको वो पैसा नहीं आइडिया मिलता नहीं है? होता है। नहीं, वो शेयर करता है बट मैं किसी राय में नहीं जाती, पहली बात। बट अभी जब मैं भक्ति में आई हूँ प्रभु जी, तब मेरा माता जी घर आप में सोच लीजिए, आपको पैसा नहीं मिलता है, ये प्रश्न तो नहीं आपके नहीं, वही लिए है ना। बोले प्रभु तो जी, मिल ये गया तो क्या चार कीजिएगा? बातें, चार बातें ज्यादा सुननी पड़ेगी आपको। जैसा कि मेरे घर में सब लोग नॉनवेज खाता है प्रभु जी। तो हाँ, जब मैं भक्ति में आई 3 साल हो गए, मैंने सब छोड़ दिया। बट मेरा मन में एक ही दुख है कि मैं भगवान को ऑफर करके नहीं पा रही हूँ प्रसाद। तो मेरा इच्छा ये है कि मेरे पास पैसा आ गए तो मैं, मेरा छोटा सा एक घर है प्रभु जी, बट मेरा जो सच्ची में है, जो मन में, मैं ऊपर एक घर कर सकूं और वहां पे सिर्फ भगवान का सेवा कर सकूं। बस मेरा मन में तो यही चल रहा है अभी फिलहाल। तो इतना ही है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। आ, कौन बचे हैं फिर? वीडियो ऑन, अनीता माता जी। प्रभु जी मैं तो घूमूंगी हाँ, चाहे ये बात सारे है। जगह। सारा पहले तो इंडिया में बहुत सारे जगह जाना है, फिर बाहर अगर और भी पैसा है तो और बाहर भी जाऊंगी। ऐसा मतलब पहले धार्मिक दर्शन मेरा, मेरे फ्रेंड मुझे 2 साल से बुला रहा है वृंदावन और वृंदावन में अभी तक मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मतलब मेरा ऐसा है कि पहले मैं धार्मिक दर्शन करूँ, बाकी रेस्ट में जो बाकी रह गया उसमें। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, हम जो भी धन होगा उसका कम से कम 5% हम अपनी जितना कमाई है उसका 5% हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। जैसे कहीं पर मंदिर बन रहा है, कहीं पर मेडिकल दान वगैरह वगैरह। और हम ज्यादा ज्यादा खर्च करेंगे, जैसे भागवतम, भगवत गीता, ऐसे पुस्तकों को लेने के लिए, और ताकि हम आगे भी किसी को दे सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी 90% प्रभु, 5% बताएं। बाकी 95 रह गया प्रभु, उसे क्या करेंगे? और मतलब हमारा बोलने का अर्थ ये है कि कम से कम हर आदमी को 5% अपनी कमाई का भगवत सेवा में लगाना चाहिए। लगा। नाइन प्रभु, अभी बच्चों की शादी भी करनी है प्रभु। हाँ, नहीं नहीं, वही जानने का प्रयास कर रहे प्रभु। बोले 5% लगाएंगे, उतना धन मिला तो 95% क्या करेंगे, इसलिए पूछा। अभी बच्चों की शादी करनी है। अच्छा अच्छा, पूरन सिंह प्रभु समझे ना? हाँ, अभी प्रभु जी, अभी तो लड़का भी आपकी तरह कहीं जॉब कर रहा है, तो वो भी कहीं मान नहीं रहे, तो उसका भी शादी करना है। अच्छा, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओके, कौन बचे? रेणुका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर ले सभी से, उत्तर देने समय एटलीस्ट।
अगर नहीं है तो आप ऐसे भी बोलिए। हाँ जी माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इतना पैसा आने के बाद तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। हम्म। भगवान देता तो चप्पर फाड़ के देता है बोलते हैं ना, तो दे देगा तो समझ में तो पागल हो जाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं। बैठ जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा करके बैठ समझ में आ जाता है, बैठ ये करूं वो करूं। और आजकल तो बहुत है तो नहीं करते, तो भी ये दान वगैरह कर सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया तो भगवान जो देता है तो उसके लिए कुछ मतलब होता है ना। देने के बाद तो अक्ल दे देगा, जो करेगा वो कर लेंगे। वो उतना अक्ल देगा, कहाँ दे, दे देगा ऐसे। तो वो दान धर्म कुछ कर देंगे। ओके। माता जी अच्छा बोली, मतलब पैसे के बाद साथ भगवान समझ भी दे देंगे कहाँ यूज करना है। अब सभी के पास पैसा है ना, समझ के हिसाब से तो यूज कर रहे हैं ना, कहाँ करना है। ओके, दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, प्रश्न ये है कि आपके पास अगर धन आ जाता है, बहुत सारा भगवान आपको दे देते हैं, तो आप उस धन से जो आपकी कुछ इच्छा होगी तो क्या करना चाहेंगे? कहाँ लंबा ले लिस्ट प्रभु जी क्या हाँ हाँ, बताएं। वही वही, इसलिए तो बोल रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लिस्ट है, बट या मतलब शायद आखिरी में मतलब जो भी सोचा है अभी के हिसाब से कि इतना पैसा कमाने के बाद एक चीज है कि कभी किसी को कुछ हेल्प करना हो तो पैसा कभी रुकवाट ना, मतलब अभी भी ऐसा होता है कि बहुत जगह लगता है कि हम हेल्प करें बट पैसे इतना नहीं होता है कि हम वो कर पाए। तो शायद मैं अपना कुछ सेवा का एक बनाऊंगी, एंड में वो है। बाकी उससे पहले बहुत लंबा लिस्ट है प्रभु जी। एक दो लिस्ट बता दीजिए माता जी, जैसे कहें घूमना चाहती है नीता माता जी, सभी का अपना अपना है। कोई हाँ गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, हम लोग की इच्छा होती है ना। बहुत लोग हैं यहाँ पे क्लास में होने तो बोलेंगे, यहाँ पे बाद में फिर लिस्ट है लंबा। नहीं, वो सेवा का एक करूंगी अपना कुछ, मतलब अभी जैसे जुड़ी हूँ कहीं पे जाती हूँ तो कुछ खुद भी कर पाऊँ वो करूंगी। और अपना डेफिनेटली ड्रीम होम होगा तो वो भी करेंगे, मतलब अभी तो जो है वो है, बट उसके बाद भी अपना एक प्लेस होगा। और वहां पे जैसे मतलब एक बार सुना था कि किसी डिवोटी के घर पे जगन्नाथ जी को मतलब उनका एक अलग सा रूम रखे हैं, यहाँ इस्कॉन में ही सुना था, पता नहीं मतलब वो कौन से ग्रुप में, बट सुना था वो। तो अपना ही ऐसा एक घर हो जहाँ पे मतलब सुकून भरा हो और वैसा बनाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद। अब नेक्स्ट कौन जा रहे हैं? लता माता जी। जानकी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ लता माता जी, जी बोलिए, जल्दी जल्दी सभी जी में। प्रभु जी, सबसे पहले तो मेरी बहुत इच्छा है बहुत टाइम से कि खुद का घर हो। सबसे पहले खुद के लिए घर लूंगी, उसके बाद जो भी बचेंगे वो दान पुण्य में दे दूंगी। ओके, धन्यवाद। अब डिपेंड कर रहा है घर कहाँ पे ले रहे हैं। मुंबई में अगर ले रहे होंगे तो फिर पैसे ही नहीं बचेंगे। मुझको भी लेना है। ओके, जानकी सिंह माता जी, धन्यवाद माता जी। जानकी सिंह माता जी। और एक कोई सैमसंग है, सैमसंग प्रभु या माता जी जो भी है। कवराई माता जी, वृंदा माता जी, भगीरथी माता जी, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। जानकी माता जी, आप खाना बना रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे? प्रभु ऊपर में है। जानकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। मेरा अभी मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बस दे रहा हूँ, आप भगवान आपको दे रहे हैं, पूरा किचन में आप है तो किचन में पूरा पैसा आ गया है, भर गया है। अब क्या करना है, क्या क्या इच्छा है? प्रभु तो सारे पैसा देते नहीं होंगे, तो भगवान आपको दे रहे हैं, क्या करना है? ठीक है, भगवान दे रहे हैं तो मैं खूब धामों की यात्रा करूंगी, तीर्थ यात्रा करूंगी। और द्वारका जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, फिर से जगन्नाथपुरी जाऊंगी, मायापुर जाऊंगी, जहां जहां सब जगह घूमूंगी। मुझे वही शौक है सबसे ज्यादा, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। कौन और बचे हैं? सरिता माता जी, भागीरथी माता जी, सैमसंग कविराई, और कोई बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं कक्षा हरे प्रारंभ कृष्ण करता प्रभु हूँ। जी। हरे कृष्णा जी माता जी। अगर मेरे पास पैसा होगा तो प्रभु जी मैं सोचती हूँ ये अनाथों को खाना खिलाऊं। जैसे अभी उत्तराखंड में वो आ रही है त्रियाद, वहां दूं पैसा करके मन में लगता है। हम्म। लेकिन पैसा तो फिर वही है ना, अपना जॉब होता करके ऐसा लगता है। अच्छा। ओके, धन्यवाद माता जी। और कोई बोलना चाहेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? सरिता। हाँ जी माता जी, बोलिए। माता जी ठीक। प्रभु जी मेरे पास तो आएगा तो फर्स्ट मुझे केदारनाथ का बहुत ज्यादा सपना है, बहुत बड़ा। वो फर्स्ट केदारनाथ, देन वृंदावन साल साल में जाना, सब तीर्थ यात्रा खत्म करना, ये सारे सपने हैं। Yes. वही है। प्रभु कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं सभी को म्यूट पे डाल रहा हूँ। हाँ हाँ जी माता जी, कहिए। हाँ, वही प्रभु जी, सब तीर्थ यात्रा खत्म करना, साल में एक बार वृंदावन जाना। और हम लोग भी साल में एक बार ही हाँ वृंदावन जाते हैं, अभी जा रहे हैं, बट किसी हाँ, ने वो नाम नहीं दिया। वो नहीं, एक्चुअली पैसे रहे तो सालों साल जा सकते हैं ना। अभी देखते हैं कि यार इतने नहीं है, फिर छोड़ते हैं, नेक्स्ट ईयर ऐसा चले जाता है। सबका सोचना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा जमा करते, थोड़ा थोड़ा। एक साल में एक बार, अब 2 बार तो हो गया है, पता नहीं अब नेक्स्ट ईयर, गॉड ग्रेस। ठीक है। इसीलिए। ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, आपको ले चलता हूँ अंदर, स्पॉन्सर हम्म। कर देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जितना ने जवाब दिया ठीक है, जो नहीं दिए हैं या तो सो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न करने का अर्थात ये है, जब पैसा हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, पैसा से हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, है ना। तो पैसा जो भी हम लेते हैं उसको लेन देन किए हैं, जो भी आया मिल तो गया है ना, मिल गया, ये जमा हुआ, उसे हम करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे, शास्त्र में बताता है, आप जो भी क्रिया करते हैं उसका क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम क्रिया करते हैं, उसकी जो है प्रतिक्रिया हमें जो है मिलती है। अब यहाँ पे हमने जो सोचा, अब सोचने के बाद जो है वो उसके लिए पैसा, यही उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, इसके जो है मेहनत हम करते हैं। तो हम सभी पैसा धन कमाने के लिए जो है पीछे पीछे जो है भागते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आ, पैसा ना होने के कारण हम बहुत सारे चीज जो है नहीं कर पाते। यहाँ पे देखा बहुत लोगों ने, जिन्होंने भी कहा है, मैंने नाम सबका नोट डाउन किया, जो बोले धर्म में करना है, डोनेशन देना है, जब मैं भी मांगूंगा मंदिर के लिए, देखता हूँ कितने लोग आते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो विषय है, बहुत दिलचस्प विषय है, जिसका नाम है पाप पुण्य और पवित्र गतिविधियां। तो हमने एक सेकेंड, स्लाइड ये आनी भी है, एक मिनट देख लो कहाँ गया, स्लाइड थी। ये है ठीक है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बताएंगे आपको जब दिखेगी तो, ठीक है। तो आज का कक्षा और नेक्स्ट वीक में जो कक्षा होगा, ये दोनों रिलेटेड है, बट ये कक्षा को दो भाग में जो है विभाजित है, क्योंकि हम पहले कर्म को समझने से पहले हमें पाप और पवित्र कर्म को समझना पड़ेगा। तो ही फिर जो है हम आगे की जो नेक्स्ट वीक जो कक्षा लेंगे वो है कर्मा के ऊपर है, तो उसको हम जो है समझ जाएंगे, है ना। तो पिछले सप्ताह जो है हमने डिस्कस किया था, आध्यात्मिक जीवन का पहला पार्ट क्या है, कौन बताएंगे, किसी को याद है? हरे कृष्णा। पशु और मनुष्य में डिफरेंस। ओके, और सामने कुछ उससे आगे? हम आत्मा है। हाँ बिल्कुल सही। हम क्या है, पहला जीवन का पार्ट ये है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जब भी आपके पास धन आएगा, आप आत्मा समझ के सारा धन जो है मेरे को दे दीजिएगा। ठीक है। तो दूसरा क्या बता रहे हैं, उष्मायान अवधि जीवन काल है। तो यहाँ पे जो है, जो भी हमारे जीवन काल है वो कुछ समय तक निर्धारित है ना। हमने देखा पुनर्जन्म जो रहता है उस शरीर में जो रहता है वो निर्धारित है। जिस तरह एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उस समय जो रहता है
फिर देखते हैं शरीर हम प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा रहती है। आप जैसे आप सभी बोले कि जब आपके पास धन आएगा तो ये आपके पास जो है इच्छा है। अब जैसे आप सभी ने एक महत्वपूर्ण चीज बोला कि घर बनाएंगे या घर ड्रीम हाउस है या यहाँ पे रखना है, साथ में भगवान को रखना है। तो जो हमारा प्रारब्ध रहता है उसमें पहले से निर्धारित रहता है कि आपके पास कितना खाना मिलेगा, कितना धन मिलेगा। जितना आपके पास है उतना ही आएगी, उससे ज्यादा जो है नहीं आएगी। आप बहुत मेहनत करेंगे तो जो आएगी वो तुरंत खत्म भी हो जाएगा। मैं उदाहरण और आगे भी दूंगा किस तरह से है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शरीर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम जैसे घर की इच्छा है, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो नेक्स्ट जन्म में हम घर में ही आएंगे, बट कीड़े मकोड़े के रूप में आ सकता है अगर अच्छे कर्म नहीं रहे तो। फिर देखते हैं आत्मा का किस तरह से स्थानांतरण होता है। मतलब शरीर जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार जो होता है, आत्मा क्या करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। तो पुनर्जन्म के जो ये जो लूप है, इसको जो है खत्म कैसे कर सकते हैं हम सभी जो है 84 लाख योनि में बार बार। 84 लाख योनि समझ रहे हैं, लाख 84 लाख रुपए आपके पास आ जाए तो सोचिए। तो उससे 84 लाख बार आप जो है बार बार इसको आप जन्म कर रहे हैं। अब आपको जो है मनुष्य का शरीर मिला है, आप बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको एक ही तरह से तोड़ा जा सकता है। वो क्या है, भगवान बोलते हैं मेरे को समर्पित करके मनुष्य का जो शरीर है उसको भक्ति योग में लगा के जो है आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो है, हाँ, केवल भक्ति ही एक मार्ग है जिससे जो है इस लूप को जो है, इस साइकिल को जो है तोड़ा जा सकता है। तो अंत में था कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कोई फर्क पड़ेगा जब अपने आप अपनाते हैं तो कैसे फर्क पड़े, तो आप सभी ने किया भी था। तो ये हमने डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग जो है इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। आप सभी फोटो देख रहे हैं ना? प्रथम फोटो है, प्रश्न ये है कि इसमें एक बच्ची जो है, यहाँ पे देखिए अकाल पड़ा हुआ है, रेगिस्तान है। अब पानी का जो बॉटल है छोटे बच्चे को पिला रहे हैं। तो ये क्या है, पवित्र है या अपवित्र गतिविधियां हैं? पवित्र प्रभु जी। सभी सहमति रखते हैं शिवाली माता जी से? जी प्रभु जी। पवित्र है। जी प्रभु ओके। जी। ये वाला फोटो में देखिए, ये माता जी दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कौन बताएंगे? ये ये शायद दान मांग दे रहे रहे हैं। हैं, क्या दान दे रहे हैं? कंबल। ब्लैंकेट, हाँ दे ऑफर कर रहे हैं। ये क्या है, इससे पवित्र या अपवित्र? पवित्र काम। पवित्र। अच्छा, ये एक मनुष्य यहाँ पे खड़ा है, ये क्या कर रहा है? कुत्ते को मारा। लगता ये है शायद डॉगी को मारा मारा है है। डॉग को। ये पवित्र अपवित्र। है या ये अपवित्र है? अपवित्र अपवित्र। अपवित्र है प्रभु। ओके। यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ कथा तो पे अन्नदान चल रहा है प्रभु जी। अन्नदान चल रहा है प्रभु जी। किनको पवित्र। चल रहा है? पवित्र। पवित्र। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पिक्चर में क्या हो रहा है? बाघ पे बेटे को लेके जा रहा है। बच्चे को लेके जा रहे हैं। पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र प्रभु जी। पवित्र है। हाँ, पवित्र गतिविधि। अब यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा बताए हैं, है ना? इसमें सारी गतिविधियों में आप देखिए पवित्र या अपवित्र आपको पता चल रहा है, बट ये वाले में चलना पवित्र है या अपवित्र है कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं? प्रभु जी डिपेंड करता है कहाँ लेके जा रहे हैं। मंदिर लेके कौन जा रहे हैं लेके तो जा पवित्र गतिविधि है। स्कूल लेके जा रहे हैं तो भी पवित्र गतिविधि है। ओके। और बाकी लोग और कोई सहमति या कुछ उत्तर देना चाहेंगे? अगर किसी बच्चे को चोर के लिए जा रहा है तो अपवित्र है। अपवित्र है। और कोई? दो ही व्यक्ति सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, और कोई उत्तर देना चाहेंगे? बच्चे को लेके जा रहे हैं, कुछ भी सही उत्तर नहीं। देखिए क्लास इसी तरह से चलता है, सामने में रहता तो सभी बोलते हैं। जो बच्चाए हम लोग हैं, जो हाथ पकड़े लेके जाए वो प्रभु जी है, अच्छा, भगवान। ओके, बिल्कुल। और कोई? कोई भी सोच रहे हैं? इतना कठिन प्रश्न पूछा गया क्या? स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे फिजिक्स का, मैथ्स का, इतना कठिन कठिन प्रश्न था, ये तो एकदम सिंपल पूछ रहा हूँ फिर भी कोई नहीं बता रहे। कोई भी एक जन और
बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अगर उसे किडनैप करके ले जा रहे हो तो अपवित्र हुआ प्रभु जी। अगर उसे जी जी घुमाने के पर्पज से ले जा रहे हैं तो फिर पवित्र जी, वही हुआ। सोच रही थी प्रभु जी। क्या माता जी? अगर उसका, मैं भी वही सोच रही प्रभु जी, अगर उसका कोई रिश्तेदार हो तो तब तो सही है, पवित्र है, बट वो कौन लेके जा रहा है वही नहीं पता चल रहा है ना प्रभु जी। ओके, कोई ठीक गलत भी है। हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पिता और बच्चे हैं। पुत्र है, हाँ, तो हाँ, अच्छे के चल लिए ही होंगे चलना प्रभु जी, सिखा रहे हैं पवित्र प्रभु जी होगा इसको। जगत चलना के लिए। सिखा रहा है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कहने का ये देखेंगे, अलग अलग गतिविधियां। अब देखिए, पिता अपने बच्चे को लेके जाता है। अब उसके पैर के नीचे चलने चलने में जो है एक चींटी आ जाती है। हम्म। तो अब क्या होगा, ये अब बताइए। तो मुझे पाप नहीं। अनजाने में हुआ है पाप। बिल्कुल सही। फिर से रिपीट कीजिए, क्या बताएं? मतलब डेलिबरेटली नहीं किया, अनजाने में हो गया है। अनजाने में हुआ है ना। तो यहाँ पे फिर हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है। तो उसने पाप क्यों किया? अनजाने में पाप हुआ है ना। चींटी देखिए मर जाएगी ये, तो पाप क्यों किया? कोई भी बोल रहा था, बताना चाहेंगे? कुछ भी सही या गलत आंसर नहीं, हम लोग सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का। वो अपने बच्चे को अगर वो बता रहे हैं प्रभु जी, ये चींटी को नहीं मारना चाहिए करके। ओके। और कोई? अच्छा ठीक है, मान लीजिए चींटी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी चलते हैं, चींटी इतनी छोटी रहती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो वो तो हमारे पैर के नीचे में तो मर जाती है ना। दौड़ रहे हैं कभी, भाग रहे हैं हम जल्दी जल्दी में, गाड़ी चला रहे हैं, तो कुछ ना प्रभु जी कुछ वो दे प्रभु। उसकी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है वो ना प्रभु। चींटी तो की कुछ आयु मायने नहीं समाप्त लगता। हो चुकी थी, भगवान ने उसकी आयु इतनी ही तय की। ओके, बिल्कुल सही। और कोई? अलग अलग उत्तर सभी दे सकते हैं। कर्म के ऊपर भी हो सकता है प्रभु जी, मतलब एक तो दो तरीके से हो सकता है, या हमसे गलती हुई है, चाहे वो हम्म, जाने या अनजाने में हुआ हो, या फिर वो चींटी का मतलब जैसे बोलते हैं कि आप जो कर्म करके आए होंगे पिछले जन्म में, वो आपके साथ वापस, अगर किसी जानवर को आपने मारा है तो मतलब मार के खाए हैं ऐसा, तो आप फिर से वो बनेंगे, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है। तो हम्म, हो सकता है ऐसा ही हो कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हो, मतलब ऐसा कि इसीलिए आज इनके हाथों वो होना था, ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके। और कोई माता जी, प्रभु जी? इसका मैं उत्तर दूंगा, प्रभु लेकिन जी पाप तो लगेगा, चाहे जान के किया हो चाहे अनजाने में किया हो। हम्म, कर्म बंधन में फंसेंगे। बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। बस ये है कि अगर हम चैंटिंग करते हुए जा रहे हैं या हरि नाम लेते हुए जा रहे हैं तो शायद पाप कर्म से बच सकते हैं, क्योंकि वो फिर कर्म, हमारा कर्म जो है भगवान के ऊपर चला जाएगा, मतलब भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ओके, बहुत सुंदर पॉइंट। और कोई? बहुत महत्वपूर्ण चीज माता जी ने कहा कि पाप जो है कर्म, तो उसका प्रभाव मिलेगा, चाहे वो जान के करें या अज्ञान में। उत्तर ये है, उसने पाप क्यों किया। यहाँ पे सिंपल सा उत्तर है कि वो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति जब रहता है, हम चलते हैं तो वो ये नहीं चाहता है कि उसको, जो सामने में जो है चींटी, जो वो मर जाए। हम अधिकतर जो है पाप जो करते हैं वो अज्ञानता वश में करते हैं। हमको मालूम नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। अज्ञानता का अर्थात ही होता है, क्या है वो, देखिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे, आप सोचिए। हाँ, हम लोग डेली देखते हैं कुछ ना कुछ जो है, डेली प्रतिदिन रोज रोज क्या करते हैं, उदाहरण के बारे में आप सोच सकते हैं। जहां तक जो रहता है, हम अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं। क्यों? हम क्या है, हम अज्ञानी हैं। हम क्यों अज्ञानी हैं? तो यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि कोई हमें आत्मा का विज्ञान नहीं सिखाता है, जो कि वास्तविक ज्ञान है। अब डेली आप अपने आप लाइफ में भी देखिए, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज देखेंगे। इवन आज ही मैं ऑफिस में एक व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था, और ये आज पॉइंट भी आया, जैनिज्म के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। मैं ऑफिस में गए थे तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो वो पूछ रहा था कि जैन वाले लोग भी रहते हैं तो वो भी जो है
कंदा लहसुन नहीं खाते, वो तो रूट्स भी नहीं खाते, जो जमीन के नीचे जो उगते हैं वो नहीं खाते हैं। तो जैनिज्म में भी दो होता है, एक जो रहता है, शिफाली माता जी आप बोल सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक विष्णु। श्वेतांबर जैन एंड दिगंबर हाँ, जैन। तो दो होते हैं, एक जो रहते हैं मास्क वाले लगाते हैं, तो उनका कहने का रहता है कि हम जो रहते हैं, जो जीभ भी जो रहता है उनको लेंगे तो वो मर जाएंगे, है ना, तो सांस लेने समय भी। तो कई कई लोगों जो है उनका जो है मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जब कोरोना आया तो सभी मास्क पहनने लगे, है ना, क्योंकि ले जो है छीन जो है वायु जो है उसके अंदर चले जाएगा। तो हम देखते हैं इस तरह से, आप देखिएगा हमारा जो रहता है जीवन, जो देखिए हम कितना बस अज्ञानता के कारण जो हम पाप के अंधकार में जो है हम पड़े हुए हैं, तो हम कितना अज्ञानी क्यों हैं। हम लोगों को ये ज्ञान जो हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो चीज भी कर रहे हैं, हमें ये चीज का ज्ञान कोई नहीं दे रहा है ना। अब ज्ञान में हो या ज्ञान में हो, किसी तरह भी हो, ये जो है पाप ही हुआ, क्योंकि हमें आत्मा का विज्ञान जो है कोई भी सिखाता नहीं है। ये वास्तविक ज्ञान है, आत्मा के लेवल पे अगर हम चलेंगे तो ये जो है और कोई भी कुछ बताना चाहेंगे, आपको ये समझ में आया, या कोई भी ऐड करना चाहेंगे माता जी, प्रभु जी। रोज रोज के हम कितने सारे, तो चींटी का तो जस्ट मैं उदाहरण ऐसे दिया, हम कभी कभी देखते हैं अचानक जो बॉडी के जो रिफ्लेक्स सिस्टम रहता है, अचानक मच्छर भी आती है यहाँ पे काटती है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे जाता है, पता देखता हमारे ये हाथ में। तो ये तो मैं अनजाने में बताया, अब जान के तो हम सभी जानते हैं कि कितने हम लोग प्रभु एक जी व्यक्ति। जैसे कुछ भी बॉईल करते हैं, राइस ये बॉईल करते हैं या पोटैटो बॉईल करते हैं, डेली जो घर के काम रहते हैं किचन के, वो भी काफी लोग जो है सिंक में पानी ऐसे ही डालते रहते हैं, बॉइलिंग वाटर, तो जो ड्रेनेज होता है उसमें भी कीटाणु रहते हैं, तो हम लोग वो भी नहीं डालते, मतलब ठंडा करके ही उसको हटाते हैं। कई बार जो रहता है ठंडा करने के बाद भी चींटी वीटी घूमते रहते हैं, ऐसे डालते हैं जी। और चले जाता है। इवन आप बाथरूम में भी जाए, फ्लश करने जाए, एक दो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, मक्खी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो देखिए रह जाता है, तो पाप कर्म कैसे तो वही रहे। कॉकरोच भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, कभी कभी। बिल्कुल सही, अब कॉकरोच आता है, अब तो कॉकरोच के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो दवाई लगाते हैं, वो मर गया, फिर कैसे होगा। प्रभु जी पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, उसमें तो बहुत जाते हैं। तो वो सब आपका कारण किसको मिलेगा। प्रभु जी हम ही को मिलेगा जो हम करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए, ये थिंकिंग टाइम है। आप सभी, अगर मुझे नहीं पता सभी के वीडियो ऑन है, कितने के ऑन है, एक दो चार पांच ही जन के ऑन है, ठीक है। तो आप हरे कृष्णा विषय को, जी प्रभु, गोपाल प्रभु। प्रभु। एक्चुअली जैसे कोई मच्छर हमारे को काट रहा है, हम्म हम उसको तो मार रहे हैं, वो तो जानबूझ के ही मार रहे हैं उसको, उसका भी तो पाप लग रहा है ना प्रभु। जी बिल्कुल सही प्रभु। एक हाँ, तो हुआ ज्ञान में, एक हुआ अनजाने में, है ना। हमको तो हम जानबूझ के ही मार रहे हैं उसको, और वो काट रहा है तो। बिल्कुल सही। हम इसको डिस्कस करें, देखिए मैं आपको सोचने पे अभी मजबूर कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आना है कि कर्म क्या, अच्छा चीज क्या है, बुरा चीज क्या है। ये आप जब करेंगे, हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन क्या रहता है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण में आप देखेंगे, हम अज्ञानता वश में कर देते हैं, है ना, ये है। वास्तविक ज्ञान जो है सिर्फ केवल जो है शास्त्र हमें सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आप सभी आप समझ गए इस विषय को अच्छे से। प्रभु जी ये तो हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन मन से भी और अपने वचन से भी जो हम कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, वो भी हिंसा है। बिल्कुल सही है। कटु वाचन बोलना भी किसी को दुख हो रहा है, कई बार जो बोलते हैं, ये तो हम हत्या जो करते हैं, कई बार जो रहते हैं, इवन मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं भी, हम लोग भी कुछ चीज बोल देते हैं, उस जो वचन जो रहता है किसी को हर्ट हो जाता है। इवन अगर एक व्यक्ति भी आपके वचन से हर्ट है, तो समझ लीजिए वो भी क्या रहता है, एक वास्तविक में देखिए, एक तो ये जीव हत्या हुआ, लेकिन वो अंदर अंदर में व्यक्ति जो है घुटते घुटते जो है जीवन बिताता, तो वो भी एक तरह से हत्या ही है। बिल्कुल सही, जी आप लोग मन में इसी। भी सोच रहे हैं किसी के बारे में बुरा, तो वो भी हम जीव हत्या ही, मतलब डायरेक्ट जीव हत्या नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए तो जब हम शरीर त्यागते हैं तो तीन लोग आते हैं, मनसा कमा वाचा। आर्मी में भी अगर रिक्रूटमेंट होता है तो आप देखेंगे तो क्या रहता है, तीनों चीज को देखता है, आप क्या मन में सोचते हो, पहले सबसे पहले मन में आता है। भगवत गीता में हमने सीखा था ना, गुस्सा कैसे आता है, 2.6 to 2.63 लास्ट शनिवार को हम डिस्कस किए थे। सबसे पहले कोई भी चीज जो है पहले मन में आता है ना। मन में आया, फिर मन में आने के बाद फिर वो मुख में आता है,
पहले कोई भी चीज जो आप बोलते हैं किसी को, पहले आप मन में चिंतन करते हैं उसके विषय के बारे में, फिर मुख से बोलते हैं, मुख से आने के बाद फिर जब हाथ किसी के ऊपर उठाते हैं। ये तीन चीज जो है रहता है। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, ये तीनों चीज अगर समान हो गया तब हो गया। हम क्या रहते हैं, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है जिसमें भगवान जो है बताते हैं, ये दो श्लोक है जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसको हम समझते हैं। जैसे प्रभु ने कहा था कि मच्छर को मारता है वो भी पाप है, वो भी तो जीव ही है, इस श्लोक में बताया गया है। कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विद्या विनय सम्पत्रे ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिने श्रूनि चैव श्रवपापके च पंडित समदर्शन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। साधु कौन है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, है ना। पंडित है साधु, यहाँ पे बोलो पंडित। कौन क्या बोल रहा है? समादर्शिनः, मतलब ये जो पंडित यहाँ पे देखिए, जो भी व्यक्ति रहता है यहाँ पे देखिए, ये जो साधु संत जो रहते हैं, जो पंडित रहता है, वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से उनको ज्ञान आ जाता है। क्या ज्ञान आता है? ज्ञान के माध्यम से मालूम है कि जितने भी 84 लाख योनि हैं सभी के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में जो है विराजमान है। जब वो ये चीज जान जाता है तो मच्छर हो, मक्खी हो, कॉकरोच हो, चींटी हो, वो सभी जानता है कि सभी के अंदर जो भगवान है और सभी को जीने का अधिकार है। पहला ज्ञान है ना। तो यहाँ पे जब आ जाता है तो फिर क्या होता है, सभी को एक दृष्टि से दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य है, मनुष्य का इज्जत करेंगे, या मेरा घर के परिवार है दोस्त तो उसकी इज्जत करेंगे, जो बाकी नहीं है उसकी इज्जत नहीं करेंगे, या वो जो चींटी है या दूसरा जानवर है उसको मार के खा सकते हैं। तो ये जो है लक्षण बताते हैं जो कर्म योगी जो साधु पुरुष होते हैं उसके क्या है, पंडिता ऐसा जो रहते हैं। ये श्लोक है, ठीक है। दूसरा श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? श्रीमद् भागवतम में आता है 5वें अध्याय में जो है। श्रीमद् भागवतम में आप जब आगे पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम का 5वें अध्याय में जो है बताता है किस तरह से सृष्टि की जो है रचना आती है। तो भगवान ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को जो है ये जो है शिक्षा जो है देते हैं। तो कौन ये पढ़ना चाहेंगे श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जी माता जी पढ़िए। पराभवस्तावबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावकृत्यास्तावदिदं मनोवै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। जब तक कोई जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता है, तब तक वह पराजित होता है और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुखों के अधीन होता है, चाहे वह पाप हो या पवित्र कर्म के परिणाम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है जो उसके मन को कर्मात्मक कर्मात्मक कहा जाता है, तो फलदायी गतिविधि से रंगा होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक चेतना अस्पष्ट है, और जब तक व्यक्ति कर्म में लीन रहता है तब तक उसे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर काम जो है हम जो भी अज्ञानता वश में करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारे जीवन में और भी कठिनाई आएंगे। कठिनाई पे कठिनाई आते रहेंगे और वो चीज जो है हमें और बहानते रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं जब तक आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्य के बारे में पूछताछ नहीं करें, यहाँ पे देखिए, तब तक पराजित ही होते रहेंगे। आध्यात्मिक के विषय में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, भक्ति के विषय में नहीं चर्चा कर रहे, तो क्या पराजित का यहाँ पे अर्थात यहाँ पे क्या है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आप फंसते रहेंगे। और ये क्या होता है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुख के अधीन होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब क्यों के लिए हम अज्ञानता में रहते हैं, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, हम ज्ञान हमारे अंदर है नहीं। तो इसी के कारण हम क्या करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं और उस कर्म के बंधन में और फंसते चले जाते हैं, और इसलिए जो हम बार बार इस भौतिक संसार में जो है फंसे हुए हैं। देख सकते हैं कि सभी के सभी जो है 84 लाख बार फंसे हुए हैं, सभी हम सभी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति है ना
आध्यात्मिक विषय के बारे में, अपने जीवन के बारे में नहीं पूछता है, तब उसका जो ये जीवन जो है एक तरह का क्या है, पराजय के समान है ना। यहाँ पे पराजय उसको जो है हमेशा मिलते रहे। हम सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये अचीव कर लिया, लेकिन आप देखेंगे एक चीज को हम अर्जित करते हैं, फिर हम सोचते हैं हम अपने आप को उससे और अच्छा कैसे बना सके। अभी मेरे पास 10 रुपया आ गया है, मैं किस तरह से 20 रुपया कमा सकता हूँ, मैं किस तरह और अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक कर्म के बंधन से क्या होता है, आपको जो है विभिन्न विभिन्न तरह के जो है कहते हैं दुखों का जो है सामना करना पड़ता है। और ये दुख जो है सभी के सभी जो अज्ञानता कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं चाहे वो पाप हो या पवित्र हो, कर्म के परिणाम होते हैं। आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, उसका क्या होगा, आपको प्रतिक्रिया मिलेगा। पहला लेसन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप कर्म जो किए, क्रिया किए, तो उसका दो परिणाम होता है। एक हो गया ऊपर अच्छे ना ना कर्म, भूख तो लगा। और एक हो गया बुरे कर्म। ठीक है, आज का जो विषय है यहाँ से श्रीमद् भागवतम से आता है, ये दो कर्म जो है तो बोलते बोलते हैं जब कोई व्यक्ति है ना किसी भी तरह का विषय का कर्म के में लिए जो है काम करता है, जो भी व्यक्ति को भी कोई काम करता है, तो उसका मन जो क्या कहलाता है, कर्म आत्मका कहलाता है। और कर्म आत्मका का मतलब क्या होता है कि उसके मन में जो रहता है विभिन्न विभिन्न कलरफुल जो रहता है ना, बोलते हैं रंगीन चित्र जो है आप फल आता है। जैसे देख सकते हैं अभी, जैसे मान लीजिए जब भूख लगे है तो मन में पहले आएगा अरे सेब खाना है, लाल है, केला खाना है, खीरा खाना है, ये आपके मन में पहले आएगा। तो आप जो भी कर्म करेंगे तो आपका मन आपको दिखाएगा पहले कि क्या करना है। और फिर जब आपको जो है आप उस विषय पे चिंतन करते हुए, जो मैं तो जिस खाने के एग्जाम्पल लिया, आप देखिए अच्छे चीज हो या बुरे चीज हो, जो भी चीज आता है, कभी कभी आप देखते हैं कोई व्यक्ति रहेगा सामने से कोई जा रहा है तो बोले इसको मारना है या छोड़ देना है, तो हम देखते हैं मन में जो है इसको बोलते हैं करात्मात्मका बोलते हैं। बोलते हैं जब तक हमारा मन जब अशुद्ध रहेगा, हमारा जो चेतना जो है वो क्या रहेगा, वो भी अशुद्ध रहेगा। मन में पहले चिंतन है तो चेतना भी जो क्या है अशुद्ध रहेगा। और जब तक कोई व्यक्ति जो है सकाम कर्म में बंधे रहेगा, फल के बारे में हमेशा चिंतन कर रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक व्यक्ति कर्म में लीन रहेगा, जब तक आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म के बंधन में फंसते ही रहेंगे, तब तक उसे उसे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे तो आपको एक तरह का 84 लाख योनि में, जो हमने पिछले विषय में डिस्कस किया था, पूर्ण जन्म में कितना 84 लाख में कौन कौन से योनि होते हैं, और उसमें आपको एक भौतिक शरीर को जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है भगवान यही बोल रहे हैं, कर्म के बंधन से जो हम छूट नहीं सकते। ये क्या है, हम आगे जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान यहाँ पे जो है हमें प्रश्न 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 पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सब प्रश्न है जो हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं। मैं कौन हूँ, हमने पहला दिन डिस्कस किया था। हमारे और जानवर के बीच में क्या अंतर है, फिर हमने डिस्कस किया ये भौतिक, यहाँ पे मैं कौन हूँ। अब चलो हम ये समझ गए कि मैं ये आत्मा हूँ, है ना, ये शरीर नहीं है। तो फिर मैं जब आत्मा हूँ तो मैं क्यों पीड़ित हूँ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में दुख हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, मैं घर बनाना चाहता हूँ, या मेरी ये इच्छा है और ये चीज है। लेकिन इतने साथ होने के बावजूद भी जो मैं क्या हूँ, अपनी इच्छा को जो है पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रह रहा हूँ, हमेशा पीड़ित रह रहा हूँ, दुख ही आ रहा है। कोई कोई बोला कि ये कर लो तो इसके बाद आपको जीवन में संतुष्टि आ जाएगा, तो ये करने के बावजूद भी है कुछ नहीं आ रहा, तो क्यों हो रहा है। फिर अब तब हम समझे हम पीड़ित हो रहे, तो अच्छा हम कहाँ पे रह रहे हैं। फिर हम देखे भौतिक संसार क्या है, फिर हमने देखा ओके भगवान कौन है। फिर हम देखे मेरा और भगवान का क्या रिश्ता। तो यहाँ पे जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, मॉडर्न जिसको बोलते हैं, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन जो है, ये सब हमें नहीं सिखाती है कि हम कौन हैं, हम क्यों दुख में हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो है दुख मिले, फिर भी हमें जो है दुख का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाएं, हम दूसरे देश में चले जाएं, गांव से शहर चले जाएं, गांव से धन की आवश्यकता या रोजी रोजगार में कमाने के लिए हम जाते हैं। जब रोजी रोजगार कमाते हैं तो फिर भी आपको खुशी नहीं है, क्यों नहीं खुश हैं आप। तो बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है इसके बारे में जो है चिंतन करता है, इस विषय के बारे में सोचता है। जो बुद्धू रहते हैं ना, वो क्या करता है, अपने आत्म शास्त्र के बारे में जो है समझने का प्रयास ही नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह का जब प्रश्न करने लगे और उसको जो है एक विशेष तरह का उत्तर मिलने लगे, तब आप समझ जाइए हाँ कि वो क्या रहते हैं,
पुनर्जन्म जो हम लोग डिस्कस किए कि एक शरीर से इच्छा के कारण जो है बार बार चलते हैं। तो ये वास्तविक में जो है वास्तविक ज्ञान है जो भगवान जो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में जो हमें समझाते हैं कि हम जो है जहाँ पे हम खुश रहना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम जो चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप सभी ने बहुत सारे लोग बोले कि ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, है ना, घर बनाना चाहते हैं, बोले वो ड्रीम ही रह जाएगा। अगर बना भी लिए तो क्या रहेगा, हाँ ये घर यहीं पे रह जाएगा। अब ये शरीर को छोड़ के जब जाएंगे ऊपर में तो यमरे के वहां से ऊपर देखेंगे ना, मेरा ड्रीम घर तो नीचे में ही रह गया, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं और एक उदाहरण देते हैं। देखिए यहाँ पे मास्क का है एग्जाम्पल, मास्क ना पहनने पर स्वास्थ्य व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, क्यों होता है, कोई बताना चाहेंगे या ये पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा, ये कोई पढ़ना चाहेंगे, हरे ये कृष्णा भौतिक प्रभु संसार? ये जी। हाँ पढ़ता हूँ प्रभु जी। जी, सुरेश प्रभु पढ़िए। ये यह भौतिक संसार एक खतरनाक जगह है जहाँ हर कोई किसी न किसी समय पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रामक स्थान पर रखा जाता है। कोई हरे समझाना कृष्ण प्रभु। चाहेंगे इससे क्या समझ में आता है आपको? हरे कृष्णा, कोई भी, कोई भी माता जी प्रभु जी कुछ भी कह सकते हैं, क्या समझ में आया इससे? मास्क से क्या समझ में आया? मास्क पहनने से क्या होता है? कोविड नहीं होता मुझे। है ना, मास्क पहनने से में कोविड नहीं होता है, या इसलिए धूल नहीं घुसते हैं तो बीमारी नहीं होता है, सर्दी छींक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मास्क ना पहनने पर स्वस्थ व्यक्ति क्या रहता है, संक्रमित हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे है, अगर हम अपने आप का स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो क्या रहता है, कीटाणु आ सकता है, फिर ये हो पाएंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भौतिक संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये खतरनाक जगह है, और यहाँ पर किसी ना किसी समय जो है पाप करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। आप ना भी चाहेंगे फिर भी आप पाप कर देते हैं। देखिए आप नहीं चाहते थे मच्छर को मारे, लेकिन जैसे चूकता है ना तो अपने आप को मर ही जाता है वो, है ना। कभी कभी आप कोई क्रिया कर देते हैं, है ना, किसी के ऊपर चिल्ला दीजिएगा, आप नहीं चाहते थे उसको भला बुरा बोले, अब बाद में आके जो है अफसोस मनाते हैं, अरे अच्छा ही तो था, बेकार गया, इतना चिल्ला दिया, क्या दिक्कत था। तो ये भौतिक संसार जो है आप देखेंगे इस तरह से बना गया है कि यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति जो है बच नहीं सकता, और यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरह जो है अनजाने में जान के जो है वो पाप होते ही रहेगा। और यहाँ पे इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रामक संक्रामक स्थान पर रखा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति को अगर अच्छे जगह पे आप अपने घर पे नहीं रहिए तो क्या होगा। उदाहरण जो है कोरोना का माता जी लिए हैं, व्यक्ति जो है मास्क लगा के भी जाता था, और देखते हैं जैसे हॉस्पिटल में जाता था मास्क लगाने, बोलते हैं घर में था तब तक बाहर निकलने नहीं बोलते थे, जैसे बाहर निकला दूसरे के संपर्क में आया तो उसको भी कोरोना हो गया, या जो भी बीमारी होता है जो फैलता है उस तरह से रह गया। तो उसी तरह इस भौतिक संसार जो है खतरनाक जगह है, और यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति को जो है ये कोरोना डिजीज जो है फैलते ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो है एक व्यक्ति को अच्छे जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे जो वो जो है स्वस्थ रह सके। तो ये सब जो ज्ञान जो मटेरियल आप सभी को दे रहे हैं, ये समस्त ज्ञान जो है कहाँ पे है, इसको हम कैसे भगा सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे शास्त्र में बताते हैं दिव्य ज्ञान की साधना द्वारा अज्ञान को दूर करें। हम सभी क्या है, अज्ञानता में है, और जब तक अज्ञानता आप दूर नहीं होगा तब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। हम सभी को मालूम है, कई बार हम जो देखते हैं ना, हमें मालूम होता है कि ये सही चीज है, या एक छोटा सा एग्जांपल, हमको मालूम होता है कि झूठ बोलना जो है सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, और हम खुद भी नहीं करते हैं, दूसरा को भी रहता है बताते हैं। जैसे उदाहरण में अनादि प्रभु कहते थे, ये उदाहरण जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, कभी कभी बार जो रहता है, हम लोग, आप सभी जो है एक तरह के लीडर हैं, आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आप जो भी बच्चे हुए हैं या आप जहाँ रहते हैं या सर्कल में, तो प्रभु बता रहे थे कि जैसे ऑफिस से फोन आया और बोल रहे हैं पापा को खोज रहे हैं, आप ऑफिस लॉग ऑफ कर दिए हैं ना, आप बोल रहे हैं काम नहीं करना है, छुट्टी, बोलता बच्चे को बोलेंगे बोल दो पापा घर पे नहीं है, अरे फोन पे ये बोल रहे हो, तो बच्चा क्या समझेगा, झूठ बोलना सही है ना, बोलेगा पापा नहीं है, नेक्स्ट टाइम से वो भी झूठ बोलने लगे। तो हम, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरह से रहें, और बच्चे या आसपास के जो सिखा रहे हैं। तो ये
कहने का मतलब है झूठ बोलना। और क्या रहता है उससे, क्या मिलता है? एक जो रहता है जब भी रहेगा कुछ, जैसे इवन मैं भी, आसान लगता है झूठ बोलते ना, सच बोलने में क्या होता है, लोगों को सामना करना पड़ता है, रो रहता है। तो यहाँ पे कभी कभी जो है झूठ बोलते हैं, लेकिन उसको भी क्या होता है, एक झूठ अगर बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ जाता है कि नहीं है? तो इसलिए शास्त्र हमें क्या बता रहा है कि हम सभी जो है अज्ञानता में, जब हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो है पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे, देखिए ये शास्त्र इस तरह से जो है आपको जो है दिव्य ज्ञान की उधर ले जाए। जैसे मोनिका माता जी अभी भी कह रहे थे कि 6 महीना अगर नहीं मिले थे तो कुछ और था, उसी तरह मेरे जीवन में भी मैंने अलग अलग शास्त्र पढ़ा। जब तक ये भगवत गीता श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब तक नहीं आया, तब तक मेरे सारे प्रश्न जो हैं अपने आप खुलना प्रारंभ हो गए। जितने भी प्रश्न थे ऑटोमेटिकली मिल गए। ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेद का जो है सार है। हाँ, भगवत गीता देखिए महाभारत में आता है। महाभारत को जो है इतिहास करता है, कहा जाता है इतिहास का जो है ये मनी है भगवत गीता। एक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, जो भी व्यक्ति के घर में है भगवान साक्षात वहां पे विराजमान है। ये दो व्यक्ति, ये दो पुस्तक, सॉरी ये दो पुस्तक जो भगवान स्वयं, एक जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, और एक जो पुस्तक जो है भगवान के बारे में ही है और जो स्वयं भगवान ही है। तो ये क्या करता है, आपको दिव्य ज्ञान की ओर जो है ले जाता है, अज्ञान को दूर करता है। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। और एक बार नहीं, कई जीवन में यही करते आ रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, जैसे तरह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक घर में अग्नि लगा है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहेगा कि उस द्वार अग्नि से कैसे बाहर निकलना है, तो वहां पे जल के राख हो जाएगा। तो उसी तरह हम इस भौतिक संसार के द्वाग्नि में हम जो है बार बार जल रहे हैं। आपको यहाँ पे जो है एग्जिट गेट बताया जा रहा है, ये एग्जिट गेट है, यहाँ से जो है आप निकल सकते हैं। तो इसी को जो है दिव्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन पढ़ेंगे? अब यहाँ से जो है देखिए समझ में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये सब। कोई पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी मंगला माता जी प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वहं पापा ये पंचन्यात्मकारणा। भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बता रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, अनजाने में किया गया पाप है, क्या कहते हैं, पाप के अंदर भी है, जान के करें या अनजान के करें। उदाहरण जो है ये सभी हम जो है करते हैं खाना पकाना का। इसलिए कहा शिला प्रभुपाद जो है क्यों कहते हैं, शिला प्रभुपाद क्यों बोल रहे कि खाना बनाना है, अगर आप भगवान को अर्पित नहीं कर रहे, शिफाली माता जी ने भी कहा भगवान को अगर हम अर्पित नहीं करते हैं, तो केवल आप पाप खा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बोल रहे हैं, इसलिए जो हम सभी भक्त जो रहते हैं कि बोलते हैं हम सभी पापों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जो है वो पहले भोजन को जो है भगवान को जो है पहले जो है ऑफर करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, तब जो है उसको हम प्रसाद के रूप में हम खाएंगे। और अन्यथा जो भी हम खाना जो हम खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हम केवल अपनी इंद्र सुख के लिए खा रहे हैं, वो हम अपने लिए बनाते हैं, वो निश्चित रूप से ही पाप है। यहाँ पे देखिए जब हम खाना बनाते हैं ये भगवान को रहते हैं, तो भगवान, अब देखिए उदाहरण की तरह माता जी ने कहा कि जब हम खाना बनाते हैं सब्जी काटते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, आटा गूंथते हैं उसमें रह जाते हैं, मर जाते हैं, वो पाप को कौन लेगा? चींटी को तो आप समझें, चल रहे हैं तो मर रहा है। तो जब इस तरह से हम जब खाना बनाते हैं, अगर भगवान को हम नहीं अर्पित करते हैं, तो आप, भगवान शास्त्र में यही बता रहे हैं कि केवल और केवल जो है आप पाप खा रहे हैं। यही कारण होता है कि हम इस जो बोलते हैं, कई व्यक्ति को पता नहीं रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनजाने में ये जो है पाप रहता है। अब ये जो खाना बनाने की प्रतिक्रिया में जो है हम कितने सारे जीव जंतु को मार देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो दूसरे जीव की हत्या नहीं करना है। अब साग सब्जी भी बनाते तो वो भी तो जीव है, वो भी तो हत्या है। आप देखिए, कही आप लोग सब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई प्रश्न नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लासेस में जब हम लोग जब जाते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए और जीव हत्या है, तो साग सब्जी खाते उसमें भी तो हत्या है। तो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें भी तो हम जीव की हत्या कर रहे हैं।
कितने लोगों को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति से उठा के ले रहे हैं, लेकिन हम उसको वापस हम कुछ नहीं दे रहे, तो ये भी तो पापी है ना। तो हम किस तरह से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भी चीज, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे भगवान को बोल रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। हम कभी भी कभी इंद्र तृप्ति के लिए कभी कभी रहते हैं ना, बाहर जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते तो खा लेते हैं, लेकिन उससे कर्म रहते हैं। मैं कल ऑफिस में अपने मैनेजर से बात कर रहे थे, उन लोग भी हैं, बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो रहता है, जो खाना बनाता है, उसका अपना मन का कर्म जो है उसके अंदर जाता है। आपको कभी कभी आ रहा है तो ये शास्त्र में बताते हैं, तो शुद्धिकरण के लिए भी जो रहता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप सभी जो माता जी यहाँ पर हैं, और जो या जो भी प्रभु भी हैं जो खाना बनाते हैं, तो आप क्या स्मरण करके बना रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना है कि श्रीमती राधा रानी है, वो किचन के इंचार्ज है, उनको प्रणाम करना है, बोले भगवान के लिए जो है भोग बन रहा है, जो भी किचन में बन रहा है। अभी आप स्टार्ट नहीं किए तो हम लोग बहुत कोई बात नहीं है, आप कम से कम जल से स्टार्ट कीजिए, है ना, फल जो भी खाते हैं वो स्टार्ट कीजिए। कई विपरीत कंडीशन आ जाता है, बाहर में अगर जाते हैं ऑफर नहीं कर पाते, तो मानसिक रूप से ऑफर करके जो है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के जो है आप जो है उसको खा सकते हैं। भगवान जो है भावर जनार्दना वो रहते हैं, वो समझेंगे। तो ये शास्त्र में बनाते हैं कि किस तरह से हम अनजाने में हम पाप करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो हम बोलते हैं कि भोग लगा कर खाना चाहिए, तो वो समझ नहीं पाते क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी उसमें जो जीव हत्या है, उसके पाप को उद्धार को आपको लेगा, वो जो आप कर्म करेंगे आप जो है आगे में रहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण जो क्या बताए थे, पत्रम पुष्पम फलम बतोय, भगवान जो है क्या पसंद करते हैं, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, जो जो भी चीज भगवान को नहीं पसंद है वो जो भी आप अर्पित करेंगे, भगवान हर चीज नहीं सुधारेंगे। अब देखिए, जो हमने देखा कि कर्म हुआ, अब पुण्य कर्म जो है ये चार प्रभाव के होते हैं, है ना। तो ये कोई पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर, हिंदी में लिखा हुआ है जो जी नहीं प्रभु पढ़े। जी। इसी तरह इस जीवन के दौरान आप भौतिक प्राकृतिक के विविध गुणों से जुड़ते हैं, और यह संगति तय करेगी कि आपको अगले जन्म में किस तरह का शरीर मिलेगा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। छठे अध्याय में जब हम पूछे पहुंचेंगे, तो अर्जुन भी जो है ये ध्यान योग में जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, पाप धोना चाहते हैं। लेकिन आप पुण्य कर्म भी आप करते हैं, तो ये देखिए चार प्रभाव आपको मिलेगा। आप कोई भी जीवन में आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आ, क्या बता रहे हैं, मैं वो उदाहरण देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में जैसे कह रहा था कि आप जो भी गतिविधियां करेंगे, जितना आपको धन है और जितना आपका खाना है, पहले से निर्धारित है आपका। सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कहते हैं जो भी जीव इस भौतिक संसार में आता है, उसे दाना और खाना पानी सब भगवान बंदोबस्त कर देते हैं, है ना। किस तरह से, देखिए छोटा बच्चा जो रहता है वो जैसे आता है, तो जो एक बच्चा जो रहता है, छोटा बच्चा क्या पीता है, दूध पीता है। और दूध कहाँ से आएगी, जैसे जन्म रहता है, माँ जो रहती है उसके पहले उसका दूध नहीं आता है, जैसे बच्चा होता है निकलता है तुरंत दूध आना स्टार्ट कर देता है। तो भगवान जो है खाना का बंदोबस्त भी आपका कर देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो आनंद लेना चाहते हैं, बच्चे का क्या होता है, लिंग भी आ जाता है, अब वो आगे जाके इंजॉय करेगा, आनंद लेगा, लेकिन वो भी जो है लड़का या लड़की जो भी रहेगा उसके हिसाब से भगवान डिसाइड कर देते हैं कि आपको क्या आनंद मिलेगा। सब कुछ जो है पहले से निर्धारित है। मतलब गरुड़ पुराण में कहते हैं कि इस भौतिक संसार में आपको जो भी जन्म मतलब सुख और दुख मिलेगा, ये जो है आपको पहले से निर्धारित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो इसके चार प्रभाव रहते हैं। तो आप सभी जो हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और कुछ ना कुछ अगले अपने पूर्व जन्म में जो है अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हमें जो है मनुष्य का शरीर मिला। सबसे पहले ये चीज समझना है। अब यहाँ पे हम अपने पूर्व जन्म के अनुसार जो है क्या करते हैं, मिलता है। तो बोल रहे इसी तरह इस जीवन के दौरान आप जो भी प्रकृति के विभिन्न गुणों क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आप जुड़ते हैं, तो ये संगति तय करती है कि आपको अगला जन्म कैसा रहेगा। जैसे इसी जन्म में आप देख सकते हैं, जब आप नशेड़ी के साथ संगत करेंगे तो आपको पीने की इच्छा नहीं भी होगी, तो अपने आप जो है एक साल उसके साथ रहिए, आपको भी पीने में मजा, बोले पीने से जो है मजा आता है। आप धनवान व्यक्ति के साथ रहना स्टार्ट करिए, आपके मन में भी आने लगेगा कि मुझे भी धन कमाना है। अब भक्तों का संग लीजिए तो आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है इस कर्म से हमें जो है निकलना है। जैसा संग
वैसा आपकी भावना होगा। बोलते हैं ना, जैसा पानी वैसा वाणी, जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुण्य कर्म के क्या चार प्रभाव रहते हैं। आप अमीर घर में पैदा लेंगे। हम सभी जो है ना, जिस तरह आज प्रश्न किए, ये देखिए व्यक्ति जो है, हम सभी जो रहता है, मेरे पास काश इतना धन रहता तो मैं ये ऐसे कर सकता। तो आपको जो है, हम सब धन के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि धन से ही जो है रोटी कपड़ा मकान जो है, हम सभी इन तीन चीजों का आप जो है बोलेंगे। कई व्यक्ति को बोलते हैं क्लास अटेंड कीजिए, बोलेंगे क्लास कैसे अटेंड करूं, फैमिली चलाना है। हाँ, धन नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, भगवान सब मैनेज कर लेंगे। हाँ, क्या रहेगा। तो भगवान जो है आपको फिर से एक नया जीवन मनुष्य का देते हैं, अवसर देते हैं कि आप धनी व्यक्ति में, धनी घर में, परिवार में आप जन्म लेंगे, जहां पे जो आपको पूर्व जन्म में जो धन की आवश्यकता थी उसको आपको लेकर टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको वहां पर भी जो है आराम से रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम अधिकतर देखे हैं धनवान व्यक्ति रहते हैं, उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे अभी तो मुझे और धन कमाना है, भक्ति में क्यों जाना है। दूसरा यहाँ पे क्या रहता है, आप अच्छे घर के परिवार में जो है जन्म लेंगे, साधु संत में जन्म लेंगे, उस तरह से रहेंगे, भक्ति को आप आगे जो है बढ़ा सकते हैं। ये पुण्य कर्म के रहते हैं। कई व्यक्ति के रहते हैं, देखेंगे कि उनके माता पिता सही नहीं रहते हैं, तो कभी भाई बहन सही नहीं रहता है, तो कभी उससे दोस्त बंधु नहीं रहते हैं। कभी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे न्यूज मिलता है कि बच्चे जो रहते हैं माँ बाप को मारते हैं, या माँ बाप रहते हैं बच्चे को मारते हैं, अब जान से मैं इस तरह से बोल देते हैं। कई रेप के केसेस रहते हैं। तो ये सब सारे मिलते हैं। बोलते हैं, परिवार अच्छा होना भी जो बोलते हैं अपने पूर्व जन्म का कर्म है। तो यहाँ पे जो पुण्य कर्म देते हैं तो आपको परिवार अच्छा मिलता है। जो व्यक्ति आपको भगवान की ओर ले जाता है, धार्मिक, भगवत में भगवान बोलते हैं, तो आप उस बोलते हैं साधु संत के घर में आप जो है पैदा लेंगे, ताकि आपको जो है भक्ति जो है आपको आगे की ओर ले जाए। ये आपके पुण्य कर्म का है। आप जो है बहुत सुंदर लगेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है काला व्यक्ति से जो है शादी नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है, मतलब रहता है सुंदर, सबको सुंदर चाहिए, है ना। सभी जो तो बोलते हैं आप पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आप जो है सुंदर रहे हैं। कोई जो है बहुत अच्छा पीएचडी करते हैं, अच्छा सा पढ़ना रहता है, मास्टर्स किए, सभी किए, तो ये भी जो है आपके पूर्ण जन्म का जो है वो कर्म रहता है, जो आप ये कर पाते हैं। तो शास्त्र जो है पांच चीज गरुड़ पुराण में जो है निर्धारित जो है बताता है। आपकी कब जन्म होगी, कब मृत्यु होगी, कितना सांस लेंगे, सांस मतलब कितना जिएंगे। जीना का मतलब हम लोग नंबर ऑफ क्या कहते हैं, साल से मनाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आप कितना सांस लेंगे वो पहले से निर्धारित है। इसलिए जो है साधु संत क्या रहते हैं, सांस पे योग में बताते हैं ना, पतंजलि में देखेंगे आलोम विलोम, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उस सांस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक सांस लिए, रोक लिए, फिर ये 30 सेकंड तक रोके, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से वो है जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, लंबी आयु जी सकता है, ज्यादा साल तक जीते हैं जो योग अभ्यास करते हैं। तो सांस जो आपका जो है पहले से निर्धारित रहता है कि आप इतना जो है सांस जो है लेने वाले हैं। तो ये हो गया। चौथा क्या रहता है, कितना सुख और दुख जो है इस भौतिक संसार में भोगेंगे, ये भी पहले से निर्धारित रहता है। कितना पढ़ने वाले हैं, ये भी जो है निर्धारित रहता है। लेकिन अन्यथा जो बच्चे लोग हैं जो सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, आपको पढ़ना है और ये ताकि जो है मिलेगा। तो यहाँ पे ये चार तरह का जो है प्रभाव होता है, जो आप जो है अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं तो आपको क्या रहेगा, ये चीज जो है आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करेगा क्या रहेगा। हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं पवित्र या अपवित्र जो भी गतिविधियां करे तो उसके क्या कहते हैं, दुष्परिणाम। अब हमने पूर्व स्लाइड में क्या देखा, पवित्र के या पुण्य के जो है चार प्रभाव रहते हैं। अगर आप पवित्र व्यक्ति मतलब आप पवित्र काम करते हैं तो उसका क्या गतिविधियां होगा, उसका क्या आपको दुष्परिणाम मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्या है, आप जो है माता के गर्भ में आएंगे, है ना। आप पवित्र करें या अपवित्र करिए, जो भी करिएगा उसका परिणाम क्या है, आप या तो मनुष्य में आएंगे या तो फिर आप जानवर में किसी में भी आए, आपको जो है माँ के गर्भ में घुसना ही पड़ेगा। जीवन अगर आपको जो भी अभी जैसे देखते हैं, आप मेहनत करते हैं तो साल के एंड में जो है सैलरी आते हैं, या सॉरी महीना के एंड में सैलरी आते हैं। आपने कर्म किया तो उसको फल से जो है आपने अच्छा या जो भी किया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है ये चीज को ही बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो एक जीवन खत्म हो गया, दूसरा जीवन जो आपको पुण्य भी लेना पड़ेगा या पाप भी लेना पड़ेगा, तो आपको माँ के गर्भ में ही घुसना पड़ेगा, है ना। अब माँ के गर्भ में जैसे ही घुसते हैं तो क्या रहता है, इस टॉपिक के ऊपर में हमने विशेष तरह से जब भगवत गीता और आगे के में भी हमने तीसरा में भी डिस्कस किया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। माँ के जन्म गर्भ में जैसे ही घुसेंगे, जन्म है अत्यधिक कठिन है,
जो माँ है वही सिर्फ केवल बता सकती है कि बच्चे को जन्म देना जो रहता है कितना कठिन है। और माँ जैसे जब जन्म देती है, कई माँ रहते हैं बोलते हैं अब दोबारा बच्चा नहीं करना है, लेकिन क्या होता है 1 साल 2 साल 3 साल आने के बाद फिर से एक और बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद जो महसूस होता है, हम उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, है ना। हमको मालूम है कि ये एक तकलीफ है, लेकिन ये भी गृहस्थ का जीवन है कि जीव को भी जो है यहाँ पे लाना, और इससे जो है कोई भी नहीं बच पाया। ये तो जन्म हो गया, मृत्यु तो हम देखते ही हैं, शास्त्र में बताते हैं 50,000 बिच्छू एक साथ एक जगह डंक मारता है, उतना तकलीफ होता है। ये दो चीज जो है, जो मर गया, जो जीवित रहा बच्चे मैं करके बताता हम नहीं समझते हैं, जो मर गया वो बता रहा है "अरे देखो मैं मर गया हूँ, इतना दर्द होता है", वो भी नहीं समझ पाते। ये दो चीज जो है, जरा व्याधि, इसको हम देख सकते हैं, बुढ़ापा और जो है बीमारी। इतने कम उम्र में कमर दर्द, सारे घुटने दर्द, सारे चीज हो जाते हैं, दांत नहीं है, बाल जुड़ जाते हैं, सारी चीज जो है दुख ही दुख, दर्द रहता है। तो बोलते हैं जो भी व्यक्ति माँ के गर्भ में आएगा तो ये चार चीज को जो है इस भौतिक संसार में रहना, बोलते बोलते हैं कि जो भी है ना, वी नीड टू टेक बर्थ टू एंजॉय द गुड रिजल्ट्स विच लीड्स टू द 4 काइंड्स ऑफ मिजरी। देखिए, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, आप सभी जो है, मेरे को जब धन मिलेगा तो क्या क्या कीजिएगा, अनाथालय खोलेंगे, इसको देंगे उसको देंगे, सारे चीजें में ये भी दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पुण्य कर्म हुआ, पुण्य कर्म जो है आप अर्जित कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने कहा कि हम पुण्य काम करेंगे, तो पुण्य काम भी आप करेंगे तो फिर क्या होगा, पुण्य काम करने के बाद भी जो है आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा और यहाँ पे रहेगा, उसके कारण क्या रहेगा, ये 4 तरह का जो है आपको जो है दुख भोगना पड़ेगा। क्या है वो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। मतलब आपको दूसरा शरीर मिला ही, चाहे वो मनुष्य का हो या जानवर का हो या जिसमें भी हो, ये 4 चीज आपको जाना पड़ेगा। और ये 4 चीज से जो है, हाँ, CNN है, ये फॉर्मूला आप याद सकता रहता है। सी का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, सभी में जो है कॉमन है। नो बडी वॉन्ट्स इट, नो बडी कैन अवॉइड इट, किसी को चाहिए ही नहीं, फिर भी जो है, हाँ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसी को बुढ़ापा कोई नहीं बनना चाहता फिर भी आती है ना। तो ये जो है 4 तरह का जो है तकलीफ जो है सबको आता है। जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, वो देखिए, है ना, हमारे परिवार के जो हमारे आंख के सामने जो है कब चले जाते हैं। ये जीवन का सत्य है, मृत्यु जो है ये सत्य है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये जो भौतिक संसार रह रहे हैं, हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे हमेशा रहेंगे। यही है ये कर्म के बंधन में जो है। मैं भी जब ऑफिस जाता हूँ और रहता है, सोचता है कि किसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कर्म के प्रभाव से जो फल जो आपको मिलती है, इतना आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो रहता है कि आपको मजबूर करता है कि फल के पीछे भागना है। लेकिन यहाँ पे ही जो है सारी चीज जो है रह जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना है। तो ये बोले पवित्र हो या अपवित्र हो, सभी का जो है परिणाम जो गतिविधिया के अनुसार जो रहता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, अब श्रील प्रभुपाद कभी कभी उदाहरण देते हैं, जब आप कोई रोगग्रस्त आप जब होते हैं तो आपका बोलते हैं प्रकृति का ये स्वभाव जो होता है, तब उससे जिसका संग करेंगे उसके अनुसार जो है आपको जो है मिलेगा। ये जो है प्रकृति का जो है बोलते हैं नेचर जो होता है, भगवान जो उस तरह से जो है बनाए हुए हैं, इससे जो है कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर रहा है कि मैं ये मिला नेक्स्ट बर्थ है जो मेरा मिलेगा। जो व्यक्ति जो इच्छा है और जैसा कर्म रहेगा उसके अनुसार जो है व्यक्ति को मिले। तब प्रश्न आप सभी के मन में आ रहा है, तो फिर हम पवित्र अपवित्र गतिविधियों के जो है ये दुष्परिणाम से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम सॉल्व करें ये जो 4 तरह का जो है, ये जो समस्या जो हमारे सामने आई है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, इससे हम समझते तो हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, चैंटिंग करते समझते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी साइकिल में कर रहे हैं। और कितना बार, 84 लाख बार बार जो हम उसी साइकिल में पढ़ रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर पाए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? फेमस श्लोक है, जो नहीं पढ़े हैं वो कृपया करके पढ़ें। 18.66 है, बहुत फेमस श्लोक है। सर्वधर्म न परित्याज्य मामेके शरणं व्रज अहम तमा सर्व पापे भयो मोक्ष मोक्ष या भानि मां सुख। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। हमें सबसे पहले चीज ये समझना है कि हम जीवन में जो भी कर लें, हम सारे पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम अनजाने में भी हम कितना सारे पाप करते हैं। बिल्कुल सही है ना, आप समझ सकते हैं ना, कि अनजाने में भी हम इतने सारे पाप करते हैं तो कैसे मुक्त होंगे। और हम इतने पापी इंसान हैं
कि आपका नहीं मालूम, मैं अपना बता रहा हूँ, इतने पापी हैं कि कितने सारे पाप जो है करते आ रहे हैं और अभी भी करते आ रहे हैं, मन से भी सारी चीज से जो है वो पाप आते रह रहे हैं और इससे जो है मुक्त कभी भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे होगा? भगवान यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि समर्पित, समर्पित करना रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, है ना। पहले बोल रहे हैं धर्मों, बोलते हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए जो अलग अलग धर्म है, बोलते हैं भगवान ने एक ही धर्म बनाया, सनातन धर्म बनाया, भगवान की पूजा करना है। जब हम समर्पित भगवान को करते हैं तो फिर क्या रहेगा? भगवान की जब हम शरण में आए, इसी को भगवान बोलते हैं शरण, शरणम गच्छी। तो बोलते तब क्या भगवान बोल रहे हैं? समस्त पाप से उद्धार होगा। भगवान बोल रहे हैं डरो मत, जो ये जिसको सॉल्व करना है उनको समर्पित करना पड़ेगा। समर्पित क्या है? प्रसादम का उदाहरण दिया। भोग लगाना भी एक अपने में ही परिश्रम है ना। डिटर्मिनेशन बोल रहे हैं, भक्ति करना है। समर्पित हम कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं कि ये भी एक समर्पित है। डिटर्मिनेशन जो बोलते हैं ना, बोलते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको करना है कि जो भी मैं खाऊंगा वो क्या है, भगवान को प्रसाद लगा के ही, भोग लगा के ही खा प्रसाद जो है लूंगा। ये भी तो अपने में ही एक तपस्या है। कई बार मन करता है कि बिना भोग लगाए खा ले, भोग लगाएंगे 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़ेगा, ऐसे खा लेंगे, क्या दिक्कत पड़ता है, सब तो भगवान का ही है ना। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये भी तपस्या है, ये इस तरह से समर्पित आप कर सकते हैं। आप समर्पित करेंगे कि जीवन में ये तपस्या लीजिए, मैं जो भी खाऊंगा आज से जो हूँ पाप नहीं खाने वाला हूँ। जो भी खाऊंगा वो भगवान को समर्पित करके ही जो हो, वो भोग लगा के ही खाऊंगा। तो ये भी अपने में ही समर्पित होगा। समर्पित का अलग अलग होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं द्रौपदी का समर्पित क्या था? वो जब देखी अपना सारी छोड़ दी, भगवान मैं समर्पित कर रही हूं आपका, आपकी जो इच्छा है आप करो। भगवान इस तरह से समर्पित कर दी, तब भगवान जो है उनको रक्षा करते हैं। अर्जुन का भगवत गीता में क्या समर्पित था? सरेंडर, जो हर एक व्यक्ति का जो है समर्पित, भगवान बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति का अलग अलग रहेगा। अर्जुन का सरेंडर था, तपस्या क्या था, वो उसको था युद्ध लड़ना था। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो है समर्पित करने का विषय है। जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, हम अपने आप को इंद्र तृप्ति में रहेंगे, तब तक जो है हम जो है यहाँ पे आनंद नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, इसलिए बहुत अनिवार्य है कि आप जब खाना बनाए करें तो हर एक व्यक्ति का जो यहाँ पे भगवान एकदम सिंपल में बोल रहे हैं, शरण मेरी शरण में आओ। आप जो है क्या रहेगा, इसी जन्म में जो है भगवान के पास जो है जा सकते हैं। आप डरिए मत, ये भगवान जो है निश्चित कर रहे हैं। बहुत सुंदर जो है मूवी आई है, अगर आपको समय मिले, अगर नहीं है मूवी में हॉल में नहीं जा रहा, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। नरसिम्हा भगवान का जो है आया है, नरसिम्हा अवतार का है। उसमें जो देखिए छोटा सा बच्चा है, भागवतम में भी हम देखते हैं, हाँ कार्टून में आया है। भगवान क्या बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज में जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है भगवान के प्रति में, वो अतुल्य है। उनके स्वयं के पिता जो उसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो है भक्ति करना नहीं चाह रहे। हम लोग, आप लोग तो हैं, भगवान के दया से इतने अच्छे इस जगह में रह रहे हैं, फिर भी हमें क्या रोक रही है हमें भक्ति करने से, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु हरे जी? हरे कृष्ण प्रभु। जो नहीं पढ़े हैं, उनको मौका देंगे सभी को। मैं पढ़ूं मैं प्रभु जी? कौन बोल रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा, किन्होंने नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ूं मैं प्रभु नहीं जी? पढ़ा प्रभु जी। ओके, शकुंतला माता जी आप मीनिंग पढ़ लीजिए, लता माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं ना नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गताः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शकुंतला माता जी। मुझे मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है भी भी दुखों से पूर्ण इस अत्यंत जगत में ही नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्यों हमें भगवान को बोलते हैं, जब क्या होगा। अब भगवान को है, कई बार है एक व्यक्ति ये शिला प्रभुपाद से पूछ रहे थे, शिला प्रभुपाद आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, क्या मालूम आपको इस शरीर को छोड़ने के बाद मालूम चले कि भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं है, तब क्या होगा। तो श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि मैंने तो अपना जो जीवन में जो है करना था सारी चीज अपना शास्त्र के अनुसार सारी चीज किया। एक लाइन में आंसर देते हैं श्री प्रभुपाद, फिर उससे पूछते हैं मैंने अपना जीवन जी लिया, अब आप जो शास्त्र के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज नहीं करना चाहिए, आप वो चीज आप कर रहे हैं,
और आपको अपने मृत्यु के बाद मालूम चला भगवान होते हैं, तब आप क्या कीजिएगा? वो व्यक्ति बुद्धिमान था, आगे जाके जो है भक्त बन गया। तो भगवान होते हैं, यहाँ पे भगवान यही कर रहे हैं कि समर्पित करोगे तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है ना, जो भगवान को समर्पित करता है, तो समर्पित करने से क्या होगा। यहाँ पे भगवत गीता में जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पहले के श्लोक में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अनन्या, जो व्यक्ति जो हमेशा मेरी जो है स्मरण करते रहता है, हमेशा स्मरण करते रहता है, भगवान को जो समर्पित करता है, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ये भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। ये प्रथम श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि मेरा वैकुंठ जो है, गोलोक वृंदावन है, वो कैसा बोल रहे हैं, जो मुझे प्राप्त करके जो महापुरुष जो भक्ति योगी रहते हैं, जो भक्ति में विक्त होते हैं, वो कभी दुखों के इस पुण्य में, इस अनंत जगत में कभी नहीं लौटते हैं। जो हम जो भी प्रॉब्लम, जो मेन समस्या देखें, वो जन्म में मृत्यु जरा व्याधि है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में वो व्यक्ति जो है कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए उसने जो है परम सिद्धि को वो व्यक्ति जो है प्राप्त कर लिया। ये भगवान जो है पहले क्या बोल रहे हैं, पहले भगवान कह रहे कि तुम डरो मत, है ना, तुम मेरे धाम जो है वापस यहाँ पर आओगे। ये भगवान श्री कृष्ण जो है इसमें जो है आश्वासन दे रहे हैं, और सभी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये फल बता रहे हैं कि भगवान जो है हम वापस जो है कभी भी बोलते हैं, ये जो शहर जो है क्या बोल रहे हैं, दुखालम अशाश्वतम, क्या है, दुखों का संसार है, कोई नहीं चाहता है यहाँ पे, सभी चाह रहे हैं खुश रहें हमेशा, जो भी चीज करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों दुख आ रहा है? जो भी गतिविधि हम करते हैं सारी चीज में जो है दुख ही मिलता है, इसलिए जो है दुख है बोलते हैं। दुखालयम आशास, दुखालयम कुंठा, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो बोलते हैं दुखालयम, तो बोल रहे हैं जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब आप जो है हमेशा चिंता में रहते हैं, क्या होगा, क्यों दुख में है, वहां पर आप जाएंगे तो आप चिंता में ही नहीं रहेंगे, हमेशा जो है आनंद में रहेंगे। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। कोई माता जी प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक सेकंड देखता हूँ। सरिता माता जी आप नहीं पढ़े, पढ़ना चाहेंगे? सरिता माता जी, ओके। और कोई है? सुमन माता जी पढ़िए माता जी। माता जी मैं का प्रभु जी श्लोक कोई पढ़ ले तो मैं अनुवाद कर। ठीक है मैम, मैं पढ़िए पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। यज्ञार्थात् कर्मन् नो अन्यत्र लोको अयः कर्म बंधनात् तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त्य मुक्त्य सर्गरः समाचार। मुक्ता संघ समाचरा। जी पढ़िए सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत है कुंती पुत्र, उनकी प्रशंसा के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आप कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म करेंगे तो क्या होगा, दो चीज आपको मिलेगा, या तो अच्छा मिलेगा या तो बुरा मिलेगा। मतलब आपको जो है आ, पुण्य कर्म मिलेंगे, नहीं तो आपको जो है पाप कर्म मिलेंगे। आप जब निष्काम कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म का योग को ही जो क्या कहते हैं, दो मीनिंग होता है। एक निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आप उसके फल के बारे में जो है चिंतन नहीं कर रहे हैं। जब होता है ना, कभी कभी हम किसी को धन देते हैं ना, तुम क्या करते हो, उसे लेने के लिए रहते हैं, कुछ दिन के बाद बोलते हैं अरे उधार दिया था वापस दो, है ना। कभी कभी हम जब धन देते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अच्छे काम करते हैं, आप सभी ने बोला धन आएगा तो ये करेंगे, है ना। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं उसको दे रहा हूं तो उससे मुझे रिटर्न चाहिए। आप एक अच्छे पुण्य भाव में देते हैं कि उसको दे रहा हूं उसका भलाई हो जाए, तो वो भी एक निष्काम कर्म होता है, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी कर्म श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, बोलते जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान को यज्ञ के रूप में विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। अब यहाँ पे बोलेंगे विष्णु कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे विष्णु का, यहाँ पे बोल रहे हैं यज्ञ का अर्थात ही होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ विष्णु है, यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे यज्ञ अर्थाता कर्मणो। यज्ञ अर्थाना मतलब है, यज्ञ का मतलब ही होता है भगवान विष्णु, उनके लिए जो बोलते जो भी आप
यज्ञ करेंगे, जो भी पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले जो है भगवान को आहुति जो है होती है। हवन कुंड जो होता है, मुख जो होता है, ये अग्नि जो है वो भगवान जो है मुख है, उनसे जो है पूरा वो कुंड में जो खाता है। यज्ञ का मतलब ही विष्णु हुआ। अगर आप भगवान के लिए, विष्णु के लिए जो काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप कर्म के बंधन में जो है फंस जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आप कर्म के बंधन में फंस जाएगा। आप कर्म के बंधन में आप क्या फंसेंगे, तो भौतिक भौतिक जगत के बंधन में उत्पन्न होता है। अब जब यहाँ पे रहते देखते हैं ना, अनजाने जाने में कितना होता है। बोल रहे हैं अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह से तुम वन में सदा मुक्त रहेंगे। यहाँ पे अर्जुन जो है क्या कह रहा था, क्यों बोल रहा था कि मैं, मुझे डर लग रहा है कि मुझे इतने सारे लोगों की हत्या होगा तो मुझे जो है पाप में कर्म मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको कोई भी कर्म नहीं मिलेगा, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मेरे लिए कर्म करो। हमने अभी देखा ना, जो व्यक्ति समर्पित करेगा तो उसको जो है भगवान जो है पापों से जो है मुक्त है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना है, लेकिन किस तरह से, जैसे बोले ना, खाना भी खाएं तो क्या किए, भगवान को भोग लगा के पहले खाएं, प्रसाद के रूप में खाएं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जिस तरह आप ऑफिस में भी बैठ के काम कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो वहां पे अगर 5 मिनट, जैसे 1 घंटा के बीच में आप याद जो है कर लीजिए, बीच में बोल दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो भी आप कर्म भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो भी जो है कृष्णमय बन जाता है। ये जो है प्रैक्टिकल कुछ टिप्स है जो रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा, आप किसी में कर्म के बंधन में रहते हैं। नहीं तो हम जो काम भी कर रहे हैं, तो जैसे प्रभु जी ने, पूरन सिंह प्रभु जी ने बोला कि 5% जो है हमारा जो सैलरी जो है, वो भगवान को हमें जो है कम से कम देना चाहिए। तो ये आप सब निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तविक में देने वाला तो भगवान ही है। अब वो इसलिए मैंने पूछा था कि 95% हम क्या करने वाले हैं। हाँ, मैंने पूछा था, क्यों पूछा था, रूप गोस्वामी जो है बताते हैं कि वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेगा तो 50% जो है हमारा धन जो है हम भगवत सेवा में लगाना चाहिए, है ना। फिर जो है बाकी जो 50% बचता है, 20% 30% जो हमको उसको सेविंग्स में रखना चाहिए आने वाले समय के लिए। और इस तरह से जो हमें जो है जीवन काल में, लेकिन हम लोग कलयुग में हम लोग जो है लालची हैं। हम चाहते ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे अंदर है, तो 50 तो नहीं कर सकते। अभी जो भी परसेंटेज है आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि, क्योंकि ये भगवान का ही है। अगर पूरा अपने में खा रहे, इसी को तो पाप में कहते हैं, अपने लिए ही सिर्फ केवल खा रहे। वो भगवान का देखते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम धनवान है, कब रंक बन जाता है, राजा से रंक बन जाता है, कोई ठीक नहीं है। देने वाला वही है, कब आपको रंक से राजा बना दे, या कब राजा से रंक बनाए। किसी की लॉटरी लग जाती है। माता जी ने बहुत सुंदर एक बोला था, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब धन आएगा तो क्या होगा, पागल हो जाते हैं, पहले तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, रेणुका माता जी ने कहा कि पता नहीं चलता कि क्या करना है। वास्तविक में ऐसा होता है, अचानक मान लीजिए 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, क्या करना है समझ में नहीं आएगा, क्या करना, हम पागल हो जाते हैं, फिर सारी चीज आने स्टार्ट होता है, हमें पता नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, जो भी चीजें हैं। आप गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, तो बहुत सारे माता जी ने कहा कि जब घर आएगा तो उसमें जो है भगवान का मुझे घर बनाना है। हाँ, भगवान का एक जो है एंटिटी से अर्च विग्रह, तो उसकी स्थापना के लिए है जो वहाँ पे वो करना है। तो ये सब जो है क्या रहते हैं, बोलते हैं कई व्यक्ति जो हैं ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, धाम जाना है, धन धन आएगा तो ये सब मैं कर सकता हूँ। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जहां पे भी आप रह रहे हैं उस घर को भी वृंदावन बनाया जा सकता है। मन भी जो है वो भी वृंदावन बना सकता है, क्योंकि भगवान जो है आपके हृदय में ही विराजमान है। तो घर आप जहां पे भी है, जहां पे भी हरि नाम होता है, हरे कृष्णा महामंत्र का चर्चा होता है, भगवान को भोग लगता है, कीर्तन रहता है, भगवान वहां पे विराजमान रहता है, वो भी वृंदावन से कम नहीं है। धन जो है, मुझे सुन के अच्छा लगा कि एक साल में जो है माता जी ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं जो हूँ जोड़ रही हूँ कि इस साल के अंत में जो हूँ वो धन जाए। तो आप जो भी कमा रहे हैं वो कमा के आप जो है सब भगवान के धाम जाने के लिए यूज कर रहे हैं। वही सेम कर्म क्या हो गया, घूमने के बजाय जो है यहाँ पे जा रहे हैं, वो भी इंद्र तृतीय। आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो वही सेम चीज जो है आप धाम में जाने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो धन जो आप कमा रहे हो वो कृष्णामय बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुक्ता संघा समाचार, ऐसा व्यक्ति कर रहे हैं सारी चीज से जो है मुक्त है, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां पे भी जो भी चीज हम जितना भी इकट्ठा कर ले, सेविंग्स कर ले, आगे फ्यूचर के लिए रखे, एट द एंड हम यहाँ पे हमको छोड़ के जाना ही है।
तो जिनका मिला हुआ है, जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि मान लीजिए आप लोग सभी माता पिता हैं, आपके बच्चे अगर आके आपको सालगिरह में या बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि मेरा ही पैसा, मैंने ही उसको दिया है, आपके पैसा से आपको ही खरीद के ला के दे रहा है सामान, जब तक वो कमाता नहीं है। पॉकेट मनी देते हैं ना, 500 रुपया महीना देते हैं, मेरे माता पिता थे, देते थे। सभी को मिलता है, हम लोग सभी अभी अपने मैनेजर से बात कर रहा था, वो बोल रहे कि मैं अपने बच्चे को सप्ताह में खर्च करने के लिए 50 रुपया देती हूँ, टिफिन भी देता हूँ, मतलब सप्ताह में नहीं, सॉरी, एक दिन में। सभी को पॉकेट मनी था, अब वो बच्चा के पास है, वो 50 रुपया करके या जो भी रख के अपने पास रख के अपना माता पिता को देगा, माता पिता खुश हो जाएंगे। तो वास्तविक में उसी तरह हम भी जो हैं, हम बच्चे हैं, हमारे माता पिता भगवान है, भगवान ही दे रहे, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, उनको कोई चीज चाहिए नहीं, लेकिन हम जब देते हैं तो भगवान खुश होते हैं कि मेरे लिए यूज कर रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, अनाथ आश्रम को ले, ये सब हम कर्म, जब भगवत गीता में आएंगे, कर्म भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता, दूसरे लोगों को भी मदद करने की इच्छा रहता है, ये भी जो है भगवान उसके हृदय में ये डालते हैं। कितने लोगों को जो है बोलते हैं ना, भगवान मेरे पास खाने का नहीं है, कैसे मदद करो, तो कोई रास्ता से जाते रहता है, गरीब आदमी को देखता है तो बोलता है कुछ दे देते हैं, खा लेगा। परमात्मा सभी के हृदय में रहते हैं, वो आपको जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि किसको क्या देना है। आप सभी जो है दान कर सकते हैं। हम लोग हर एक बार जो है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कितने लोगों के यहाँ पास भागवतम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, आप लोग अगर 200 200 500 भी देंगे तो उनके लिए भागवतम आ जाएगा, भागवतम आ जाएगा, भगवत गीता आ जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं, हम लोग हर एक एकादशी में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं स्पेशली भागवतम के लिए जो है, श्रीमद् भागवतम के लिए क्या नाम है, अभी आने वाला है भद्र पूर्णिमा, उसमें हम लोग करते हैं वो भागवतम को। जिनके पास है, हम लोग हर एक साल जो अपने कुछ धन से जो है एक सेठ कम से कम प्रयास करते हैं देने के लिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो जो भी व्यक्ति जो है 200 300 में क्या होता है, आप पूरा सेट ले जाइए, आपको जो इच्छुक है मुझे बोले, मैं आपको पूरा भगवत गीता भागवतम ला के देंगे, आप दूसरे लोगों को दीजिए। ये भी प्रचार है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टार्ट किया था करना, तो बोलते हैं, लोग आके बोलते थे कितना कमा लेते हो, साइड बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, बुक बेच रहे हो। तो उत्तर नहीं दिए, क्योंकि मालूम है किसके लिए कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह से जो है आप भी ले सकते हैं, दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। आप नहीं बेच पा रहे तो आप पैसा भी दान दे सकते हैं, तो हम लोग जो है आपके बिहाफ में दूसरे को दे सकते हैं। तो ये भी सारे चीज जो है महत्वपूर्ण है। आप आगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा, हम लोग देखेंगे कर्म के बंधन में, बताना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ये निष्काम कर्म है, लेकिन ये मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट बुधवार या बृहस्पतिवार को जो है, कई लोगों ने जो है पूछा धन मिल जाएगा तो गरीब बच्चे को, या है ना अनाथालय खोलेंगे, या घर में रास्ते में जाएंगे तो भिखारी रहेंगे तो उनको धन देंगे। ये मुझे नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो कक्षा है वो कर्म के ऊपर है, उसका उदाहरण मैं दूंगा, तो फिर आप लोग को और ज्यादा समझ में जो है आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बता रहे हैं इन शॉर्ट में, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे कर्म बोल रहे हैं, इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहेगा, इस तरह से निष्काम कर्म में क्या हुए हैं, भगवान यहाँ पे कंसेप्ट डाल रहे हैं। निष्काम कर्म का मतलब कर्मा तीन प्रकार के, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अब भगवान निष्काम कर्म बोल रहे हैं, मतलब आकर्मा। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो ना आपको आपको पुण्य मिलता है, और ना तो आपको पाप मिलता है। ना आपको पाप पुण्य मिला तो हम देखें ना, हमको क्या क्या चीज मिलेगा, आप अच्छे घर में पैदा लेंगे, आपको बहुत धनवान घर में मिलेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से। देखते हैं ना, कई सारे बच्चे रहते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है, आराम से माँ बाप का जो है पैसा उड़ा रहा है, क्यों? उसने अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, इसलिए उसकी इच्छा थी कि मुझे आराम से करना। तो वो भगवान जो इच्छा पूर्ति करते हैं, भगवान सभी की इच्छा करते हैं, तो पूर्व जन्म के ये रहते हैं कर्म रहते हैं। फिर क्या रहता है, अच्छे घर में पैदा लेंगे, सुंदर रहेंगे, अच्छा धनवान बनेंगे, सारे ये सब जो है, तो ये हो गया पुण्य का मिला। पाप करेंगे तो क्या रहे, आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, तो फिर से व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में निभाए, क्योंकि आप पुण्य या करे या पाप करे, दोनों के लिए आपको माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति की जन्म होती है तो उसकी क्या है, मृत्यु जो है निर्धारित है। और ये दो चीज जो है बीच में जो देखते हैं जरा व्याधि, तो निष्काम कर्म करेंगे तो आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है
ये कौन पढ़ना चाहेंगे? आप कौन सी विभिन्न भक्ति गतिविधियां करते हैं, कृपया अपने अनुभव हमारे साथ जो है बताएं। कोई भी एक दो माता जी जो हैं बताना चाहेंगे विभिन्न तरह के जो है भक्ति की गतिविधियां हैं जो हमने अभी तक जो है शेयर किया है, डिस्कस किया है। आप सभी जो एक एक कोई बताना चाहेंगे, और हम 10 मिनट लेंगे फिर खत्म कर देंगे। जी प्रभु जी, अभी मैंने एक स्टार्ट किया, मतलब इस्कॉन, यहाँ पे हुलीमा इस्कॉन है, वहां पे मैं जाती हूँ। रूपा माता जी भी है, दोनों मिलके जाते हैं। तो वहां पे अभी जन्माष्टमी के लिए सबको वो कार्ड दे रहे थे, अगर अपने सोसाइटी में कोई अगर दान देने के लिए, तो मैं और वो रूपा माता जी दोनों लेकर के आए। और मतलब बहुत से बोली तो बहुत ने दिया, बहुत ने नहीं दिया। तो वो अभी हम दोनों मिलके कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मैं यूजुअली डोनेशन मानता नहीं हूँ, अपने आप मिल जाता है जिनको भी, जैसे बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, भगवान मैं का। हम लोग स्टार्ट ही किए ना प्रभु जी, एग्जैक्टली, इसीलिए। हम लोग भी कलेक्ट जी करते हैं। जी तो जिनको भी डोनेशन जी देना है, जन्माष्टमी हुआ शनिवार को जो है बलराम जी का जन्मदिन है। आपको जब जी भी प्रभु डोनेशन देना हो, जो भी हो, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके बिहाफ में जो है भगवान को हम लोग जी डोनेशन देते हैं। आपको एटीजी का रिसिप्ट भी मिलेगा जो आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और जो भी डोनेशन देता है तो आपको भगवान के लिए जो है पूजा भी अर्पित होता है। जिनको भी इच्छा है वो कर सकते हैं, इनिश आपके ऊपर है। हाँ, तो मैं भी ये प्रभु की दुकान नहीं, मंदिर से बुक लेके आई हूँ इधर। सबके मंदिर से 2 बुक लेके आई हूँ। हाँ, एक प्रभु जी को दुकान पे दिया। फिर मैं ली। आगे बहुत सुंदर। मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से विविध भक्ति की गतिविधियां जो भी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है, सारे के सारे भक्ति होता है। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? कितने बचे हैं? 3 जन ही बस वीडियो बचे हैं। सारे सो गए क्या? प्रभु जी चैंटिंग करते हैं। बिल्कुल सही। ये भी भक्ति के अंग है। श्रवणम नहीं कीर्तनम आता है। प्रभु भक्ति के 90 भक्ति आते हैं, सब भूल गए? इतने दिन क्लास में सब बता रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, उनका क्लास में आप सभी आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी क्या हो गया, भक्ति के अंग है। नौ जी साढ़े नौ प्रभु। बजने वाला है, 2 घंटे से, 1 घंटे 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, 8 बजे स्टार्ट किए। जी ये प्रभु जी, मेरे प्रभु जी तो इंतजार करते हैं खत्म होने के बाद में प्रसाद लेंगे। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद माता जी, मुझे स्मरण दिलाने के लिए सभी को प्रसाद लेना है। चलिए, आप लोग सभी अभी मैं बोला कि प्रसाद ले लो, नहीं खत्म होने दो, बाद ठीक में है। लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, और पढ़ें और अधिक जप करें, तो ये भी भक्ति के अंग होते हैं। मैं जस्ट ऐसे प्रश्न देख रहा था। ये प्रश्न डालने का भी मतलब है हम लोग एक ग्रुप जो है डालें अलग से चैंटिंग के लिए, है ना, चैंटिंग ग्रुप डालें। आप सभी माता जी प्रभु जी से निवेदन है, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। स्पेशली जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है, आपसे निवेदन है कि उस ग्रुप में जो है डेली जितना चैंट कर रहे हैं वहां पे राउंड लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, बाकी जो भक्त हैं, आप मान लीजिए ऑलरेडी सिस्टिंग कर रहे हैं, गोपाल प्रभु, जानकी माता जी सिस्टिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद आशीर्वाद, तो आप जब मैसेज लिखेंगे सिस्टिंग आपने जो आज किया है, तो बाकी भक्तों को उत्साहित मिलेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने भी 1 साल पहले एक राउंड से स्टार्ट किया था। प्रभु देखिए, मुझे अभी भी याद है, भद्र पूर्णिमा अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ना प्रभु, 1 साल भी नहीं हुआ, उनके घर में श्रीमद् भागवतम लेके गया था, इंस्टॉल कराया था। अभी देखिए एक राउंड में, बोलते भगवान जब घर में आते हैं ना, अपने आप हाँ ज्ञान देने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भागवतम को अपने घर में लाएं। भी प्रभु जी, हमने भी एक भागवतम का सेट लेकर रखा है घर में, वो भी वर्ण पिलवा को किसी को गिफ्ट करेंगे अभी। जी बहुत अच्छा। तो मैं ये भी ले आई हूँ प्रभु जी भगवतम का सेट देखिए, पूरा। अब नेक्स्ट ईयर देखिए कैसा चेंज होना स्टार्ट होगा। बोलते सभी के घर में भागवतम भी नहीं जाता है, भगवान सभी के घर में नहीं जाते हैं जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। तो जिनको भी लेना, कल 5 भक्तों लास्ट ने जो संडे है लेके आई हूँ। कहा, शिफाली माता जी मुझे मैसेज कर दीजिएगा किनका है, कौन जी कौन बोले प्रभु थे जी। लेगा। जिनको भी भागवतम चाहिए, हम लोग भागवतम स्टार्ट स्टार्ट भी किए। मैं चाहूंगा आप बुक कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो हम भद्र पूर्णिमा के दिन दें, क्योंकि भद्र पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति उनके घर में भागवतम आता है वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अरे कितने का है वो? जानकी माता जी पूछ रही थी शर्ट कितने का है अभी? मैं कल मंदिर में जाके बता दूंगा प्रेजेंट रेट क्या है। वो 8 से ऊपर ही अभी है। भद्र पूर्णिमा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ही हुआ, मैं रहता है, या कोई कोई भी भक्त रहता है, एक डोनेशन दिया तो 9,000 हुआ। तो जो भी भक्त है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो उनको पूरा दे देते हैं, या तो फिर दो, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है बोलेंगे मैं उतना नहीं दे सकता हूँ, है ना, भागवतम का ज्यादा रहता है, 5,000 हुआ, तो फिर क्या करते हैं, अपने ये जो 10,000 जो भी डोनेशन, 9,000, 5,000, 10,000 एक सेट का देते हैं, तो वो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 2 लोगों को मिल जाता है।
तो इस तरह से जो है डिस्काउंट हम लोग देते हैं। डिस्काउंट तो कोई ना कोई दान देगा तभी मिलता है। जैसे मंदिर जाते हैं तो फ्री में हम लोग प्रसाद खाते हैं, वो कैसे आ रहा है? कोई ना कोई तो दान दे रहा है ना। तो इसी तरह से जो है, मान लीजिए भोपाल प्रभु सीरियस बन गए, अब उनको जो है लास्ट बार जो है मैंने उनसे कहा था कि आपको जो है दान में मिला है, दान में कभी भी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वापस देना चाहिए। एक के बदला आपको भगवान ने बहुत दिया, 10 दीजिए। धीरे धीरे आप सभी को देंगे, क्या रहेगा? देखिए देखिए, जो दान दिया भगवान, ये सीरियस हो गए, 16 बन गए, ये भगवान के धाम में चले गए, उनको जो दिया वो भी चले जाएंगे ना। तो इसी तरह से ठीक है। तो इसलिए मैं कहा था, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 10 मिनट में खत्म करते हैं जल्दी से। तो ये जो है चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग को कृपया करके छोड़े नहीं। ग्रुप में जो है आप सभी लिखते रहें कि कितना राउंड हो गया है, ताकि हम सभी जो है भक्ति मांगे। ये सब बहुत सारे बुक हैं, छोटे छोटे पुस्तक हैं, हम सारे पुस्तक को जो है पढ़ेंगे सभी के भक्तों के। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार को जो है ये कक्षा होती है बुक रीडिंग की। तो आप सभी जो है मंगलवार को छोटी पुस्तक पढ़ेंगे, और बृहस्पतिवार को जो है हम लोग, बृहस्पति या बुधवार को, दोनों में से कोई दिन, जिस दिन भक्ति दीक्षा हुआ तो उससे नेक्स्ट दिन या पहले, ऐसे करके जो है हम लोग करेंगे। और ये जो है चैंटिंग, इसको अपनाएंगे तो जो है भगवान जो है फॉर्मूला दे रहे हैं, फोन नंबर दे रहे हैं, मेरे से बात करो, मेरे धाम जो आ सकता है। दूसरा भाग हम जाते हैं, जल्दी से लेंगे। ओके, पवित्र नाम का अमृत, ये जो है श्री नामामृत है। क्यों हमें जो है चैंटिंग करनी चाहिए, चैंटिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना? तो इसको पढ़ना चाहेंगे नामामृता। ओके, कोई पढ़ेंगे जल्दी से? मैं पढ़ दूंगा मुझे। जी माता हरे जी। कृष्ण। धर्मात्मा और अपराधी में यही अंतर है कि एक दिल का पवित्र होता है और दूसरा गंदा। ये गंदगी अपराधी के मन में बेकाबू वासना और लोभ के रूप में एक रोग के समान है। आज सामान्य रूप से लोग इस रोगग्रस्त स्थिति में हैं, और इस प्रकार अपराध बहुत व्यापक है। जब लोग इन गंदी चीजों से शुद्ध हो जाएंगे तो अपराध गायब हो जाएगा। शुद्धि की सबसे सरल प्रक्रिया है मंडली में इकट्ठा होना और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। इसे संकीर्तन कहा जाता है, और ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आधार है। इसलिए यदि आप अपराध को रोकना चाहते हैं तो आपको सामूहिक संकीर्तन के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना होगा। भगवान के पवित्र नाम का ये सामूहिक जप सभी के दिल की सारी गंदी चीजों को दूर कर देगा। फिर कोई अपराध नहीं होगा। पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अध्याय 6। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो देखिए, ये हम लोग जो है आत्मशास्त्र का विज्ञान जो है हम लोग पुस्तक स्टार्ट किए थे, चैप्टर 1 जो है खत्म किए। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जितना भी प्रकार का जो है गंदे चीज जो हम करते हैं या जो भी क्राइम करते हैं, वो सारे के सारे जो एक बार में भस्म में कर सकते हैं। देखिए, वो कैसे हो सकता है? जब हम जो है सामूहिक जो है जप करते हैं, तो फिर क्या होता है? सामूहिक जप के कारण जो मन में जो है गंदगी जो है वो हट जाती है, और उसके कारण जो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होना प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न है, एक आर्मी के जनरल, सॉरी लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम जो है लेफ्टिनेंट मोजे था। तो यहाँ पे वो जो है शीला प्रभुपाद के पास जाते हैं, वो शीला प्रभुपाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास विभिन्न तरह के जो है आइडिया हैं, जिसके कारण आप जो है हमको मदद कर सकते हैं कि किस तरह से जो है हम अपने देश में जो है क्राइम को जो है वो रोक सके, इतनी जो है गंदी चीजें जो है उसको रोक सके। और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ उसको सुनने के लिए। तो ये शीला प्रभुपाद जो है उसको, उस आर्मी वाले के जो लेफ्टिनेंट रहते हैं उसको जो है उत्तर दे। शीला प्रभुपाद बोलते हैं कि धर्मात्मा और अपराधी, जो क्राइम जो करता है इसको अपराधी कहते हैं। बोलते हैं इस दोनों में अंतर ही यही होता है कि एक जो रहता है शुद्ध हृदय का रहता है, और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है? गंदा हृदय का रहता है। श्रील प्रपात जो है इस तरह से प्रारंभ करते हैं, बोलते हैं ये जो गंदा जो है ये अपराधी के मन में जो रहता है, ये किस तरह भाव में रहता है? बेकाबू में रहता है। ये किस तरह से रहता है? वासना और लोभ के रूप में, जो एक रोग के समान है। हम सभी जो है, हम सभी के अंदर जो है वासना और जो है लोभ जो है, ये एक रोग है। और ये रोग देखते हैं हम कभी भी खत्म नहीं होता, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जो है हम जो है ये करते जा रहा। तो देखेंगे भौतिक संसार में जो आजकल के ज्यादातर लोग जो है इस तरह से जो है रोगग्रस्त है, और इस तरह से इसी के कारण जो है रोगग्रस्त है, और सभी के सभी जो है बहुत ज्यादा जो है अपराध जो है ये होते जा रहा है ना? तो जब व्यक्ति जब है क्या रहेगा?
ये शुद्ध क्या बोलते हैं, खराब चीजों से जब शुद्धिकरण जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे अपराध जो है वो कम होना प्रारंभ हो जाएगा। क्राइम जो है, अपराध जो है कम हो जाएगा। अपराध कम होगा तो अपराधी कम होगा। व्यक्ति के जब शुद्धिकरण होगा तो अपराधी भी कम होने लगे, अपराध भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बोलते हैं सबसे सरल चीज जब है, बोल रहे हैं शिल्पा बोल रहे इसलिए बोल रहे हैं, गंदी चीज से जो है शुद्ध है तो सबसे शुद्ध जब हो जाए तो अपराधी का है। बोलते हैं शुद्धि की सबसे सरल प्रक्रिया क्या है? मंडली में इकट्ठा होना और भगवान के पवित्र नामों का जप करना। जब मैं स्टार्टिंग में आप सभी से कहता हूँ कि एक राउंड चैंट करें, इसलिए हम लोग श्री नामामृता पढ़ने के बाद चैंट करते हैं। हम लोग कभी देखेंगे ना, इसको प्रयास करेंगे करने के लिए। तो क्या होता है जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो फिर क्या रहता है, सामूहिक जब करते हो देखिए एक साथ इतने लोग जो है चैंट करते हैं। यूजुअली जूम में जो होता है ऑनलाइन के माध्यम से वो डिस्टरबेंस होती है, लेकिन एक साथ एक जगह में अगर बैठ के आप समझिए कितने जन, अभी 22 जन है, 22 जन एक साथ चैंट करता है। एक 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 राउंड नहीं, एक्चुअली 22 राउंड हो जाता है। इसी को सामूहिक जब बोलते हैं, इसी को समास संकीर्तन है। शिला प्रभुपाद जो है यही कह रहे हैं, इसी को संकीर्तन जो बोलते हैं। जब भगवान के नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो बोलते हैं जो व्यक्ति ले रहा है, जो व्यक्ति जो नहीं भी ले रहा है, वो सुन भी रहा है, उसके हृदय से भी जो है सारे चीज जो है नष्ट हो जाता है। तो बोलते हैं जब नष्ट हो जाए तो कोई क्राइम जो है, कोई अपराधी नहीं रह जाएगा। तो जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, इस युग का नाम ही है कलयुग है। और इस युग में ही जो है हमारा स्वभाव होता है कि हम जो है भगवान को भूल जाते हैं। हमको मालूम होता है, हम कक्षा आते हैं, है ना, कक्षा आते हैं, कक्षा आने के बाद क्या होता है कि हाँ हमें मालूम है। आप जो है एकदम मतलब आपका जो मोटिवेशन लेवल जो रहता है बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं, हाँ मुझे भगवान का नाम लेना है। फिर जो है आप कल वापस दिनचर्या में आते हैं, सो के उठते हैं, फिर से क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, मतलब फिर से नया आ जाता है। बोलते हैं अरे ये भी तो करना है, ये भी तो करना है, बाद में चैंटिंग कर लेंगे। फिर से क्लास आता है तो फिर से होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है, अपने आप को जो है भक्तों के संग में जो है आपको याद दिलाया जाता है कि आप जो है, हम भगवान के अंश और अंशी हैं। हमारा जो काम है दूसरा काम है, लेकिन हम कलयुग में जो है हमारा जो बोलते हैं सब चीज जो हम भूल जाते हैं। और इस एज को ही जो बोलते हैं, एक दूसरा को हम गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके कारण क्या होता है, लोग जो है लड़ने लगते हैं, है ना। यहाँ पे लोग जो हैं लड़ने लगते हैं, और जो इसी के कारण जो है जब लड़ाई होता है तो लोगों के हृदय में जो है गंदगी आ जाते हैं। वो जो है स्वाभाविक रूप से लोभ आ जाता है, वासना आते हैं, तो चाहते हैं कि मैं जो हूँ। लोग क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, किसी के घर में डाका डालते हैं, अनगिनत जो है सारे काम होते हैं। बट भगवान क्या रहते हैं, इतने शक्तिशाली है कि जब उनके पवित्र नामों का जब हम नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लोग जो है वो स्वच्छ हो जाते हैं। और शिला प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे होते हैं भगवान के सभी जो दिल में जो गंदगी रहती है उसको दूर कर देते हैं, फिर कोई भी अपराध नहीं करता। भगवान बोलते हैं, यहाँ पे शिला प्रभुपाद फिर उनको लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं अमेरिकन के, ये कौन थे, ये हिपीज थे, मतलब सो भी कोई भी नियम कानून नहीं मानते थे, सारे गंदगी काम करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग जो है सुबह सुबह मंगल आरती सुबह सुबह उठ जाते हैं, है ना। ये जो है भगवान के पवित्र नाम क्यों नहीं उन्हीं लिया था, हरे कृष्णा महामंत्र का लिया था, थोड़ा सा भगवान को जो है भोग लगता था, वो प्रसाद के रूप में सिर्फ दो चीज, हरि नाम और भगवान का प्रसाद, ये दो चीज इन्होंने लिया। आप देखिए ये लोग भी जो है शुद्ध के लिए, कितने सारे यहाँ पे लोग जो आए हैं, जो बोलते 10 साल 15 साल जो जेल में काटे हैं, वो देखिए यहाँ पर जो है अभी जो है पूरी तरह से जो है अच्छी तरह दिखते हैं। शिला प्रभुपाद के ये बोलते हैं भगवान के भक्तों के साथ मात्र जो है संग करने से ही जो है आपका जो हृदय का जो रहता है वो शुद्धिकरण होता है। तो बोलते हैं बहुत सौभाग्य के बाद जो है भक्तों का जो है आपको संग मिलता है, जो हमें मानव का शरीर बोलते हैं जीवन मिला है, उस जीवन को हमें बोलते हैं गंवाना नहीं चाहिए। और उससे ऊपर जो बोलते हैं भक्तों का संग अगर मिलता है तो अत्यधिक जो है बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वो भक्त जो है आपको जो है भगवान की ओर जो है ले जा सकता है। तो भक्तों का संग इसलिए जो है अनिवार्य है। और देखते हैं शिला प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त है, उनके मात्र संग में आने से जो है सभी के सभी जो है शुद्ध भक्त बन गए हैं। इसलिए जो है शिला प्रभुपाद फिर उनको बोलते हैं जो गवर्नमेंट जो होता है, जो अथॉरिटीज जो होता है, सरकार जो होता है, उनको ये फैसिलिटीज देनी चाहिए कि हम जो है ये संकीर्तन कर सकें। और इसके साथ जो है बोल देंगे ऑटोमेटिकली जो है देखेंगे आप जो लोग जो है जिस सोसाइटी में रहते हैं सभी जो है क्या रहेगा, ये चेंज होने लगेगा। तो फिर जो है अपराध भी जो है नहीं रहेगा। ये शिला प्रभुपाद जो है ये आर्मी वाले को जो है उत्तर देते हैं। ओके, हम अंतिम तरफ भागते हैं, प्रचार ही सार है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है? मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण प्रभु जी, मुझे मैं पढ़ू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे मैंने नहीं कृष्णा पढ़ा। प्रभु जी। अनिता माता जी। अनीता माता जी, आप पढ़ लीजिए। ओके। भागवतम और भगवद गीता का दुनिया भर में प्रचार किया जाना चाहिए। किरात, प्रूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकन, शुभ्रम, यवन खास जाति के सदस्य और यहाँ तक कि पापी कृत्यों के आदि अन्य लोगों को भी भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध किया जा सकता है। उनकी सर्वोच्च शक्ति होने के कारण मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। SB 2.4.18। भक्ति के पथ के अनुसार, जिसे आमतौर पर वैष्णव पथ के रूप में जाना जाता है, ईश्वर प्राप्ति के मामले में किसी के आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है। एक वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वो वैष्णव यहाँ तक कि किरात आदि में भी बदल सकता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवान के भक्त बनने के लिए कोई रोक नहीं है, यहाँ तक कि जो नीच पैदा हुए हैं या महिलाएं, शूद्र या वैश्य है। और भक्त बनने से हर कोई पात्र है घर लौटने के लिए वापस भगवान के पास। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता के पथ को दुनिया भर में प्रचारित किया जा सकता है। जो सभी व्यक्तियों को दिव्य पथ को स्वीकार करने के इच्छुक है, भक्तों द्वारा इस तरह के सांस्कृतिक प्रचार को निश्चित रूप से उन सभी व्यक्तियों को द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो देश के रीति रिवाजों के लिए किसी विशेष पूर्वाग्रह के बिना उचित और जिज्ञासु है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रपात वो कहते हैं इस पंक्ति में, भागवतम और भगवत गीता दुनिया भर के प्रचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कृष्णा भावना आंदोलन है, वही एकमात्र जो है सारे देश को, जो है सारे देश को क्या, सारे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को जो है वो बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है किरात, हुना, आंध्र, पुलिंद, पुलुशाविरा जो है यहाँ पे कुछ कुछ जो है विभिन्न प्रकार के देशों में जो है व्यक्ति रहते हैं जहाँ पे जो है पापमय कार्य जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब भी ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के शरण रहित रहते हैं, तो वह क्या रहते हैं, भगवान की शक्ति के कारण जो है सभी जो है शुद्धिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है कि प्रचार करना है। आप सभी जो है ऑलमोस्ट 9-10 हो गया, 1 साल से जुड़े हुए हैं, भक्ति में आगे बढ़ना है। आपको समझ में आ रहा है कि जब तक आप खुद आपको ये जो मीठा प्रसाद मिला, आप दूसरे को बांटेंगे नहीं तो कैसे होगा? जो भी कुछ भी है, जितना भी आपने सीखा है, सबको दूसरा जो है, आप नहीं प्रचार कर सकते तो लोगों को जो है क्लास में बुला सकते हैं, उनको आएगा तो वो भी एक तरह का प्रचार है। आप मुझे मदद कीजिए, जो भी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आप मुझे बोलिए, मैं आपको पुस्तक ला के दूंगा। आपके घर में कोई ना कोई तो आते रहेगा, कोई एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होती है, आप जो है मदद कर सकते हैं उनके घर तक जो है भगवत गीता पहुंचने में। ये भी प्रचार है। वो व्यक्ति को किस माध्यम से भगवान जो है सो जाएंगे, कौन से समस्या में है, हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए जो है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि भौतिक संसार में, यहाँ पे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण तरह से जो है पापमय गरित में भी जो रहते रहता है, वो भी व्यक्ति जो है बोलते हैं भगवान के शरण में रह के जो है मुक्त हो जाता है। बोलते हैं जीसस क्राइस्ट हुआ, है ना, जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह हुए हैं, बोलते हैं हजरत मोहम्मद जी है, ये भी जो है भगवान के दो महान भक्त थे, जो बोलते हैं भगवान के लिए जो है सेवा किए थे इस भौतिक संसार में। और श्रील शुक्रदेव गोस्वामी जो है इस भौतिक संसार में जो है इसलिए ही आए थे कि हम जो है, हम सभी जो है यहाँ से भगवान के जो है भक्त बन सके। और श्रील प्रभुपाद जैसे हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने जो जो इस्कॉन जैसा संस्था बनाया, जिसके कारण हम सभी जो है एक तरह से रह के भक्ति करके जो है हम भगवान के धाम जो है हम जा सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है, जो भी रहेंगे, जो भी पोजीशन में है, वो भी जो है भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। वो जो है इसमें रहता है, भगवान के भक्त जो है इसलिए रहते हैं कि बोलते हैं कि दूसरे लोग जो है तकलीफ में नहीं रहे। बोलते हैं महान से महान पापी व्यक्ति भी जो है, बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा पाप जो हम समझते हैं ना कि हम बहुत पापी है, लेकिन
भगवान, हमारा जो पाप है वो एक माचिस की तिल्ली की अग्नि के समान है। भगवान जो इतने अत्यंत दयालु हैं वो समुद्र के जल के समान है। हम सारे पापों को जो है, तो चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर के द्वारा जो है बोलते हैं, जब भी कोई एक व्यक्ति जब है भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में जब आता है तो वो जो है शुद्ध हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का जो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो है, उनका मकसद ही ये है कि सारे ब्रह्मांड में जो है ये जो है प्रचार होना चाहिए। और जितने लोग जो है इसमें जो रुचि रखते हैं वो जो है धीरे धीरे जो है भक्त बनेंगे और जो है भगवान के धाम जो है वो जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है, मैं अकाउंट भी लूंगा जिनके घर में भागवतम नहीं है, भगवत गीता डोनेट करना चाहते हैं, या जो भी आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल होता है, जो भी डोनेशन देना चाहिए तो आपके बिहाफ में जो है आके आप खुद भी जो है दे सकते हैं। नहीं तो आपके बिहाफ में मैं भी कलेक्ट करके दे सकता। ये हमारी मंदिर है, आप सभी को आमंत्रित है। अ, परसों जो है बलराम पूर्णिमा है, आप सभी जो है मंदिर को आ सकते हैं, शनिवार को है। और सभी प्रसाद भी है, आपको प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं है। और जन्माष्टमी जो है हमारे मंदिर में जो है 15 तारीख 14 15 को, सॉरी 15 16 2 दिन हम मना रहे हैं। 15 तारीख को जो है स्पेशल फीस्ट है, बहुत सारे काउंटर भी खुलेंगे, फ्री भी है, कुछ कुछ पेड भी है। जो भी आकर जो है खाना रहेगा बहुत सारे डिलीशियस है, नूडल्स रहेगा, पास्ता रहेगा, पानी पूरी है। आप आके जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है 15 तारीख को खा सकते हैं, और 16 तारीख को जो है फास्टिंग कर सकते हैं। 16 तारीख को जो है जन्माष्टमी के भगवान के प्रसन्नता के लिए जो है फास्टिंग कीजिएगा, ताकि आप भक्ति में जो है आगे बढ़ रहे। एक एकादशी, सॉरी, जन्माष्टमी में कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो 200 एकादशी के बराबर होता है। और 17 तारीख को जो है श्रीला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, नंदोत्सव कहते हैं। तो उस दिन जो है फर्स्ट हाफ में हम लोग फास्टिंग रखते हैं। एकादशी के, सॉरी, जन्माष्टमी के दिन हम लोग अनुकल्पा प्रसाद लेते हैं, भगवान को लेने के बाद एकादशी अन्न नहीं लेते हैं। दूसरा दिन भी जो है फर्स्ट हाफ तक जो है फास्टिंग रहता है, और फिर जो है हम लोग फिस्टिंग करते हैं शिला प्रभात का। तो आप सभी जो है 15 16 17 तीनों दिन आमंत्रित है मंदिर में, आप कभी भी आके जो है ले सकते हैं। तो भगवान का जन्मदिन है, आप सभी आइए। और मंदिर में जो है, जो नहीं आ सकते हैं, आपके आसपास में जो भी सेंटर है या मंदिर है वहाँ पे जो है आप जो है हाँ सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट राउंड के लिए कृष्णा सेवक कृष्णा साधक है, ये हम लोग सर्टिफिकेट है। जो जो कक्षा अटेंड कर रहे हैं नेक्स्ट 3 3 महीना में हम लोग अपग्रेड करते हैं। जो 1 राउंड में 4 राउंड लीजिए, जो 4 राउंड में है वो 8 राउंड लीजिए। ठीक है। ओके, हम लोग अंतिम की ओर जाते हैं, प्रश्न उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, कक्षा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु